जिनकी कॉन्फ्रेंस की वीडियो वायरल हो गई है, वो दोनों रिंग में कदम रख रहे हैं। RFC मिडिल लेवल मैच मुगल वर्सेस इब्राहिम। इससे पहले कि मैं खत्म कर पाता, जो मुगल है रिंग में कदम रख चुका है। मुगल अपने मन में कहता है कि ऑल राइट, मैंने इस मैच के लिए बहुत सारा प्रिपेयर कर रखा है। उसके सामने इब्राहिम खड़ा था और इब्राहिम के नीचे सिस्टम विंडो, उसके अंदर लिखा था फाइट मिशन टाइम फॉर द हंट एक्टिवेटेड, और उसको मार्कमुडोव को हराना है, जिसके बाद उसको 1000 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन जो इब्राहिम मार्कमुडोव था वो आज बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। वो साला पक्का ही कई सारे ड्रग्स लेकर आया है। इसकी मसल्स को तो देखो, पहले से ज्यादा फूल चुकी है और वो देखने में बहुत ज्यादा डरावना और खतरनाक लग रहा है, और उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा है। मुगल अपने पीछे देखता है और अपने मन में कहता है कि इसका भाई नहीं आया क्या? ये तो अच्छी बात है। अगर वो साला आया होता तो मैं डिस्ट्रैक्ट होता रहता और फाइट पर फोकस नहीं कर पाता। मुगल और इब्राहिम की आंखें मिलती है और उनका मैच स्टार्ट हो जाता है। जो ये स्पोर्ट इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर एक डेविल लाइक ड्रग होता है जिसको कहा जाता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड। ये ड्रग बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, यहाँ तक कि यह भी कहा जाने लगा जो भी इस ड्रग को लेगा उसकी जीत पक्की हो जाएगी। इस ड्रग के बाद मसल्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है और मसल की रिकवरी स्पीड भी अनबिलीवेबल स्पीड से बढ़ जाती है। और ये ड्रग उस बंदे को ये भी अलाउ करता है कि वो बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट कर दे। इसे हम ड्रगों का राजा भी कह सकते हैं। तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि फर्क क्या है? फर्क क्या है एक नॉर्मल प्लेयर में और इस ड्रग को लेने वाले में? तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये ऐसा है जैसे कि एक भेड़िया हाथी के साथ लड़ रहा हो, वो भी अकेला। और अभी जो मुगल है वो उसी बड़े हाथी के साथ लड़ रहा है। एंकर कहता है कि वाओ, इब्राहिम ने फर्स्ट अटैक करा। वो अभी मैच के शुरू होते ही इब्राहिम मुगल पर कई सारे मुक्के तान रहा है और मुगल हर एक मुक्के को अपना डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए डॉज कर रहा है। मुगल हमें दिखा रहा है कि जो सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका होता है किसी अटैक को डिफेंड करने का, वो होता है कि अपने ओपोनेंट्स के बीच में अच्छा खासा गैप बना लो, और जब वो लगातार मारने के बाद रुकेगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होगी। जिनसू कहता है कि मुगल फुटवर्क पर ध्यान दो, रिंग का अच्छे से इस्तेमाल करो, पीछे घूमो और वाइडर वाला हिस्सा इस्तेमाल करो। मुगल उसकी बात सुनता है और अपने मन में कहता है कि ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन जैसे वो पीछे हट रहा था, एंकर कहता है कि वो एक सडन हाई किक, मुगल अपना हाथ आगे करके उसको ब्लॉक कर देता है। एंकर कहता है कि वाओ, मुगल ने इतने पावरफुल किक को ब्लॉक कर लिया। मुगल अपने मन में कहता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और फिर अपने मुक्के इब्राहिम के ऊपर मारने लगता है। जिनसू कहता है कि बहुत बढ़िया मुगल, ऐसे ही गैप को मेंटेन करो। मुगल अपने मन में कहता है कि मैं खुद इस गैप को मेंटेन करना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे सारे पंचेस को बड़ी आराम से इग्नोर कर रहा है और ज्यादा पावरफुल काउंटर अटैक पंचेस मार रहा है मुझे। एंकर कहता है कि इब्राहिम लगातार बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पंचेस मार रहा है मुगल को और मुगल बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा रहा है। तभी जो इब्राहिम था रुक जाता है और अपना पैर हिलाने लगता है। मुगल अपने मन में कहते हैं कि ये मुझे दोबारा से हाई किक मारेगा। नहीं, ये तो एक मिडिल किक है। वो अपना हाथ नीचे लाकर उसको ब्लॉक करता है। मुगल ने उसकी किक को रोक लिया था। मुगल अपने मन में कहता है कि ये साला क्या ये पहले राउंड में अपना सब कुछ देने वाला है? एंकर कहता है कि व्हाट अ प्रेशर। मुगल इब्राहिम के सारे अटैक को डॉज कर रहा है और वहीं काउंटर अटैक करने का मौका भी ढूंढ रहा है। मुगल अपने मन में कहता है कि ऑल राइट, मुझे समझ में आ गया है, इसने अच्छा खासा ड्रग लिया है ताकि ये आखिरी तक खड़ा रह पाए। एंकर कहता है कि इब्राहिम लगातार मुगल पर प्रेशर बना रहा है। सरा इब्राहिम की बॉडी को तो देखो, क्या ही हीट प्रोड्यूस कर रही है उसकी बॉडी। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने सामने एक शैतान को देख रहा हूँ। मुगल अपने मन में कहता है कि अगर मुझको इसको नॉकआउट करना है, तभी उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। वो कहता है कि तो मुझे इसके ऊपर एक बहुत ज्यादा भयंकर खतरनाक पूरा पावरफुल जोर से मुक्का मारना होगा, और मुगल ऐसे ही मारता है। एंकर कहता है कि मुगल ने पहला अपना हमला कर दिया है और वो लग चुका है। उसने क्या ही बेहतरीन साफ तरीके से मारा है, लेकिन ये क्या, उसके मुक्के से तो इब्राहिम को कुछ नहीं हुआ, वो तो उल्टा हंस रहा है। मुगल ये देखकर शौक हो गया था। मुगल अपने मन में कहता है कि ये साला मेरा मुक्का खाने के बाद हंस रहा है। इब्राहिम उसको मुक्का मारने लगता है। मुगल अपने मन में कहता है कि ये दोबारा से आ रहा है, लेकिन तभी मुगल काउंटर पंच मार देता है अपनी पूरी फोर्स लगाकर। जो इब्राहिम था उसका खून भी निकल आया था। एंकर कहता है कि वाओ, एक और फुल काउंटर पंच, लेकिन अब की बार का पंच उसको बड़ी जोर का लगा है। उसकी नाकों में से खून निकल आया था। मुगल अपने मन में कहता है कि क्या मैंने इसको सच्ची में प्रॉपरली मारा है? वो ऐसा दिखाता है जैसे वो बेहोश होने लग गया है, लेकिन तभी वो मुगल की तरफ देखता है और अपनी 2 उंगलियां लेकर मुगल की आंखों में मारने के लिए आगे बढ़ा देता है। मुगल अपना हाथ लगाकर उसके हाथ को साइड में कर देता है। मुगल अपने मन में कहता है कि जिससे भी मैं लड़ता हूँ सारे के सारे मेरी आंखों में मारना चाहते हैं। और तभी इतने में ही जो इब्राहिम था वो मुगल पर टूट पड़ता है। वो उसको पेट से उठाता है और नीचे मार देता है। एंकर कहता है कि टेक डाउन। इब्राहिम मुगल को टेक डाउन कर रहा है। मुझे लगा था कि मुगल के पंच से उसको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा होगा, लेकिन वो तो बड़ी आराम से और बहुत जल्दी वापस आ गया। इब्राहिम अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और वो अपने मैच को और वो इस मैच को अपने एडवांटेज में करना चाहता है। मुगल अपने मन में कहता है क्या इसने जो मेरे आंख में मारने की कोशिश करी है वो बस एक स्ट्रेटेजी थी, लेकिन इसकी मूव्स सारी की सारी स्लो है। मुगल अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जो इब्राहिम था उसको जोर से कस
के पकड़ लेता है और अपना शोल्डर मुगल के पेट पर मारता है। मुगल को दर्द होता है। इब्राहिम अपना मुक्का लेकर मुगल को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन मुगल डोज कर लेता है। जो इब्राहिम था हंसने लगता है क्योंकि उसको लग रहा था कि वो जीत जाएगा। तभी मुगल उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और अपना फुल फोर्स लगाता है। पलटकर जो इब्राहिम था वो भी अपना पूरी पावर लगाने लगता है। जिनसू कहता है कि मुगल थोड़ा दिमाग लगाओ, एज के पास जाओ। एंकर कहता है कि मुगल बहुत ज्यादा बेहतरीन कर रहा है, वो जाली के पास लग गया है ताकि वो इस डेंजरस सिचुएशन से बच सके। लेकिन ये अभी भी बहुत ज्यादा डेंजरस है, वो अभी भी इस पोजीशन में है कि वो इस राउंड में हार सकता है और अभी मुगल को इस पोजीशन से निकलना होगा। और अभी मुगल और अभी इब्राहिम उसको कई सारे लगातार मुक्के मारेगा। मुगल इब्राहिम का आता हुआ मुक्का देखता है। एंकर कहता है कि देखो इब्राहिम ने तो अपनी एल्बो का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। मुगल को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ रहा है। मुगल का जबड़ा धीरे धीरे करके लाल होने लग गया है और बार बार मुड़ रहा है। ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन है। मुगल अपने मन में कहता है कि डैम इट। एंकर कहता है कि बहुत ज्यादा डेंजरस है और अब मुगल एस्केप करने की कोशिश कर रहा है। मुगल अपने मन में कहता है कि मुझे ये सही करना होगा। एंकर कहता है कि मुगल ने अपने हेड को साइड में करके इब्राहिम के एल्बो से बचवा लिया। तभी तो मैं कहूँ मुगल को डैमेज क्यों नहीं पड़ा। ये कितना ज्यादा यूनिक वे है और बेहतरीन अपने आप को अटैक से अवॉइड करवाने का। लेकिन इब्राहिम इतनी जल्दी मुगल को छोड़ने वाला थोड़ी था। उसने दोबारा से मुगल को पकड़ लिया है और कॉर्नर में धक्का देना चालू कर दिया है। इब्राहिम अपने मन में कहता है कि मुझसे बचकर जाएगा, तुझे क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से ये होने दूंगा? और अभी मैं इसको खत्म कर दूंगा अभी इसकी कमर पकड़ने के बाद। लेकिन मुगल नोटिस कर लेता है। एंकर कहता है कि ओ मुगल अपने आप को डिफेंड करने लग गया है। उसने शायद ये सेंस कर लिया होगा जो इब्राहिम है वो उसकी कमर के लिए टारगेट कर रहा है। इब्राहिम अपने मन में कहता है कि साला कट रहा है बहुत ज्यादा, तो इसको मालूम था कि मैं इसकी कमर को पकड़ने वाला था। एंकर कहता है कि व्हाट अ नाइस मूव। और अब इसके बाद इब्राहिम कहाँ रुकने वाला था और वह तुरंत ही टैकल के लिए चल पड़ा। इब्राहिम ऊपर से छोड़कर उसको नीचे से पकड़ता है और अपने मन में कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं, और अब उसकी टांग को पकड़ने लगता है। लेकिन ये क्या, मुगल ने उसके सर पर थप्पड़ मार दिया था जिसके बाद उसका मुंह रिंग के फ्लोर पर चिपक गया था। वो खड़ा होता है और भाग के मुगल पीछे चला जाता है। एंकर कहता है कि वाओ मुगल कैसे खड़ा हो गया। मुगल कितनी ज्यादा बेहतरीन तरीके से उस डेंजर सिचुएशन से बचकर निकल आया है और वो भी बिना किसी हैवी डैमेज के। इब्राहिम उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो अपनी नाक में से निकलता खून पहुंचता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। एंकर कहता है कि ये लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और इब्राहिम पहले की तरह मुगल पर अटैक नहीं कर रहा है। सब कुछ शांत सा हो गया है। सभी लोग नर्वस हैं। सभी लोग जानना चाहते हैं कि पहला अटैक कौन करेगा पहला अटैक। इब्राहिम अपने मन में कहता है मुझे पहले अटैक नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। अब मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा इसको अटैक करना। और अगर मैंने स्टेरॉइड्स नहीं लिए होते तो अब तक तो मैं इसके मुक्कों से नॉकआउट हो चुका होता। इसका पंच बहुत ज्यादा डेडली था और मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे वो मुझे लात मारे अपने मुक्कों के बजाय, और फिर मैं उसकी लात को ब्लॉक करूंगा और जैसे ही वो अपनी लात को मुझे मारने के लिए उठाएगा उसी पल मैं उस पर टेक डाउन अटेम्प्ट करूंगा। मुगल अपना लेफ्ट हैंड से पंच मारता है। जो इब्राहिम था थोड़ा सा घबरा जाता है, ये मुझे स्ट्रेट जैब मार रहा है। लेकिन ये क्या, मुगल ने तो उसको राइट लेग मार दी थी। इब्राहिम को थोड़ा सा दर्द होता है और कहता है कि मिडिल लेग किक, इस साले ने मुझे फेक हिट दिया था। मुगल दोबारा से बॉक्सिंग की पोजीशन में आ जाता है। इब्राहिम अपने मन में कहता है कि ये दोबारा से दिखावा करने वाला है और फिर से मुझे लात मारेगा। लेकिन एकदम से जो मुगल है उसका हाथ इब्राहिम के आगे आ गया था। मुगल का हाथ आगे था और इब्राहिम अपने हाथ से उसका हाथ को हटा देता है। उसका हाथ मुगल के हाथ को हटाता है, लेकिन तभी जो मुगल था अपनी एल्बो से उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपने लेफ्ट हैंड से उसके पेट पर मुक्का मार देता है। उसके पेट में यह मुक्का बहुत ज्यादा जोर से लगा था और उसको बहुत ज्यादा जोर से दर्द हुआ था और तभी वो अपना राइट हुक मुगल को मारता है। मुगल बड़ी आसानी से उसको डोज कर लेता है, लेकिन मुगल काउंटर अटैक में इब्राहिम के पेट में लात मार देता है। ये लात खाने के बाद इब्राहिम को बहुत ज्यादा जोर से दर्द होता है, जितना बाकियों से नहीं हुआ था। एंकर कहता है कि एक क्रिंसेंट मून किक, वो भी इतनी ज्यादा बेहतरीन, उसने क्या ही बढ़िया तरीके से उसको टारगेट किया। जू कहता है कि क्रिंसेंट मून किक। हेमिन कहती कि हाँ, ये किक ताइक्वांडो में सिखाई जाती है। ताइक्वांडो में इसको हाफ मून किक भी कहा जाता है। इसमें फुटवर्क का इस्तेमाल करा जाता है और ओपोनेंट के जो लीवर होता है उसको टारगेट किया जाता है। और अब जो ये इब्राहिम है इसका पेट स्टेरॉइड्स के कारण फूला हुआ है और इसीलिए वो इस क्रिंसेंट मून किक का राइट टारगेट बन गया है। और मुगल की किक पहले से ज्यादा बेहतर बन चुकी है वोंगी के साथ फाइट करने के बाद। एंकर कहता है कि मुगल इब्राहिम को जरा सा भी आराम करने का मौका नहीं दे रहा है, वो लगातार उसको मुक्का मारता जा रहा है। इब्राहिम अपने मन में कहता है कि इसकी माँ का, इसने जानबूझकर मुझे एक मिडिल किक मारी है और ये दोबारा से यही कुछ करने वाला है। मुगल अपना लेफ्ट हैंड से मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है। जो इब्राहिम तो वो शौक हो जाता है। मुगल का मुक्का उसके पास पहुंच चुका था और उसके मुंह पर बहुत ज्यादा जोर से लग जाता है। बेचारे का आधा मुंह पिचक जाता है, उसकी नाक में से और खून निकलने लगता है और वो धड़ाम से पीछे की तरफ गिर जाता है।
तभी रेफरी भागते हुए आता है और कहता है कि मुगिल रुक जाओ, पहला राउंड खत्म हो चुका है। एंकर कहता है कि पहला राउंड खत्म हो चुका है, लगता है जो लक है वो इब्राहिम की साइड में है। मुगिल ने क्या ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाई है इस राउंड के एंड तक, वो अपनी स्किल्स का अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। इब्राहिम ने राउंड के फर्स्ट हाफ को डोमिनेट करा और सेकंड में मुगिल ने। जिंसू कहता है कि मुगिल तुमने बहुत ज्यादा बढ़िया करा। मुगिल कहता है कि मैंने कैसा किया, क्या मैंने इसको अच्छा खासा डैमेज दिया, क्या तुम्हें लगता है? जिंसू कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता, तुमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जरा इसको देखो। जो इब्राहिम था उसका साथी कहता है कि क्या तुम ठीक हो? अगर तुम रुकना चाहते तो, अगर तुम यहीं पर इस मैच को खत्म करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इब्राहिम उसी का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि साले अब तू बताएगा मुझे क्या करना है, तेरी इतनी हिम्मत मुझे रोकने की, साले मैं तेरा घर जला दूंगा। वो बंदा चुप हो जाता है। एंकर कहता है कि इब्राहिम की टफनेस, वो पक्का ये एक कॉकेशियन है और वहाँ से इसकी इतनी हिम्मत आई है, वो इतनी जल्दी हार कैसे मानने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ मुगिल, उसने क्या ही लास्ट में इब्राहिम को डैमेज दिया है और हम सभी लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं ये मैच में आगे क्या होने वाला है। इब्राहिम अपने मन में कहता है कि मुझे इस राउंड में अपने आप के हेड को बचाने में फोकस करना होगा, मुझे हर हालत में नॉकआउट नहीं होना है, मुझे बस थोड़ा सा और टाइम वेस्ट करना है और जब हम रेसलिंग में एंटर हो जाएंगे तो मुझे रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा, चाहे जो हो जाए मुझे थर्ड राउंड तक पहुंचना है। इब्राहिम अपने मन में कहता है कि लेफ्ट या फिर मिडल किक, ये साला बहन का टका, इसको मेरे सारे सेटअप के बारे में पहले से मालूम है। एक एक्यूरेट किक मारने के लिए एक बंदे को अपनी फुट पर पहले खड़ा होना होता है। ये साला बास्टर्ड, मैं इसकी किक को ब्लॉक करूंगा और इस साले को नर्क में ले जाऊंगा। जो मुगिल था अपनी किक मारता है और उसकी किक डायरेक्ट इब्राहिम के पेट में लगती है। उसने सीधी किक मारी थी, स्ट्रेट किक। इब्राहिम अपने मन में कहता है ये कोई मिडिल किक नहीं थी। एंकर कहता है कि आउच। मुगिल लगातार पंच मारते जा रहा है, वो इब्राहिम पे भारी पड़ गया है। क्या ये इसीलिए क्योंकि मुगिल ने जो फर्स्ट राउंड में उसको डैमेज दिया था उससे वो अभी तक उभर नहीं पाया है। इब्राहिम इस राउंड में स्ट्रगल करने लग गया है। मुगिल उसको कई सारे मुक्के मारता है, कहीं पेट में, कहीं इसके मुंह पर मारने की कोशिश करता है। इब्राहिम अपने मन में कहते हैं कि कैसे ये साला चूजा, ये साला गोबर, ये अपनी फुल पावर यूज क्यों नहीं कर रहा है, ये साला बहन का टका, क्या ये जानबूझकर मेरे साथ खेल रहा है। एकदम से मुगिल का मुक्का उसके पास आ जाता है और फिर इब्राहिम हंसने लगता है और कहता है कि इसने मेरी आंख में मारा, इसने मेरी आंख में मारा। रेफरी इसके पास खड़ा था। एंकर कहता है कि ओ, इब्राहिम ने अपील कर दी, उसने रेफरी से कहा है कि मुगिल ने उसकी आंख में मारा है, लेकिन मुगिल वहीं पर खड़ा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। एंकर कहता है कि हम इसे चेक करेंगे वीडियो को स्लो करके। ओह, ऐसा लगता है कि मुगिल ने उसकी आंख में बिल्कुल नहीं मारा है, शायद उसके सर के बाल उसकी आंख में चले गए होंगे। उसका क्लेम कि उसकी आंख में मारा गया है वो कोई सेंस ही नहीं बनाता है। इब्राहिम रेफरी के पास जाता है और कहता है कि मुझे ध्यान से देख, उसने मेरी आंख में उंगली मारी है, क्या तू दिमाग खराब हो गया तेरा, क्या तू अंधा है। लेकिन अपने मन में वो कहता है कि मैंने और ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है और अब मैं अपनी टांग को इजीली मूव कर सकता हूँ। ये साला गोबर से भरा हुआ, इसकी इतनी हिम्मत, मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, बस एक बार ये राउंड खत्म हो जाए, साले को घसीट घसीट के नर्क में ले जाऊंगा। रेफरी कहता है कि फाइट। फाइट कहते ही जो इब्राहिम था मुगिल पर कूद पड़ता है। एंकर कहता है कि वाओ, जो मुगिल है उसने स्पाइरल मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए इब्राहिम के अचानक जो उसने अटैक करा था उसको रोक लिया। ये वही स्पाइरल मूवमेंट है जिसको हैंड डेगुन भी संभाल नहीं पाया था और इब्राहिम फर्स्ट राउंड की इंजरीज को भी संभाल नहीं पाया है, उससे अभी तक उभर नहीं पाया है। इब्राहिम की सारी जो मूवमेंट्स है वो कमजोर और धुंधली पड़ती जा रही है। इब्राहिम अपने मन में कहता है कि डैम इट, मैं तो इसको धक्का देकर जमीन पर गिरा नहीं पा रहा हूँ। और तभी मुगिल जो अपना हाथ था इब्राहिम की गर्दन पर रखता है। इब्राहिम अपने मन में कहता है कि साला बास्टर्ड एक क्लिंच कर रहा है, मुझे इससे निकलना होगा। और तभी जो मुगिल था उसने एक हाथ से इब्राहिम की गर्दन को पकड़ रखा था और अपना राइट हैंड से पावरफुल उसको अपर कट मार देता है। बेचारे का जबड़ा हिल गया था और अब तो उसके मुंह में से खून भी आ गया था, लेकिन फिर भी मुगिल उसी गर्दन को नहीं छोड़ता है और लगातार उस पर मुक्के मारते जाता है। जो इब्राहिम था वो धीरे धीरे करके नॉकआउट होने लगता है। इब्राहिम अपने मन में कहता है कि अटैक के टाइम में मैं इससे बहुत ज्यादा पीछे हूँ और ये मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा कि मैं इसको ग्राउंड पर गिरा पाऊँ। अब मुझे क्या करना चाहिए। वो नीचे गिरने लगता है और तभी जो मुगिल था इब्राहिम के मुंह पर थप्पड़ मार देता है। इब्राहिम जो बेहोश होने वाला था वो जाग जाता है। इब्राहिम मुगिल को देखता है। एंकर कहता है कि ये क्या था, मुगिल ने अभी उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया, ये स्टोकन स्लैप था। क्या उसने इब्राहिम को भड़काने के लिए क्या है। स्टोकन स्लैप अपने ओपोनेंट को भड़काने के लिए मारा जाता है। एंकर कहता है कि जो इब्राहिम है उसको बहुत ज्यादा बेइज्जती फील हो रही होगी। जो ऑडियंस थी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाती है ये देखकर, उनको बड़े मजे आ रहे थे। एंकर कहता है कि जो मुगिल है इब्राहिम को पनिश कर रहा है। मुगिल हंसने लगता है और इब्राहिम से कहता है कि अभी भी होश मत हो साले, संभाल अपने आप को, तू इससे ज्यादा कर सकता है। इब्राहिम अपने मन में कहता है कि ये साला
क्या करना चाहता है बास्टर्ड? क्या उसने मुझे अभी भी थप्पड़ मारा है? क्या उसने जानबूझकर मुझे थप्पड़ मारा है ताकि मैं जाग जाऊं? उसने जानबूझकर मुझे नॉकआउट होने से बचाया है, लेकिन क्यों? और मुगिल कहता है कि तू इससे ज्यादा पंचेस खाने से पहले नॉकआउट कैसे हो सकता है? इब्राहिम अपने मन में कहता है क्या इसने बस मुझे इसलिए जगाया ताकि मुझे और ज्यादा मुक्के मार सके? डर, ये फीलिंग तुम्हें तभी आती है जब तुम किसी अनफेमिलियर चीज को देखते हो। और जो इब्राहिम है वो अपने डर को कम करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने आप को संभालता है और मुगिल के ऊपर चार्ज कर देता है। वो मुगिल को कमर से उठा लेता है। एंकर कहता है कि जो इब्राहिम है वो दोबारा से एक टेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है। इब्राहिम ने मुगिल को फ्लोर पर लिटा दिया था। मुगिल कहता है कि क्या ये तेरा लास्ट स्ट्रगल है? मुगिल इसके हाथ को पकड़ता है और अपनी टांग को इब्राहिम के पेट के राउंड करके लॉक लगा देता है और अपने हाथ को जो इब्राहिम था उसकी टांग के पास ले जाता है और उसकी टांग को अपनी तरफ खींचता है और घूमकर इब्राहिम के ऊपर बैठ जाता है। एंकर कहता है कि ओह फ्लाइंग स्वीप। मुगिल ने पोजीशन को चेंज कर दिया। मुगिल दोबारा से एडवांटेज पोजीशन में आ चुका है। उसने अपनी नी को इब्राहिम के पेट पर रख दिया है। इब्राहिम अपने मन में कहता है कि ये साला, उसको दर्द होने लगता है। मुगिल और ज्यादा जोर से उसके पेट पर प्रेशर देता है और अब दर्द के मारे वो चिल्लाने लगता है, लेकिन मुगिल उसके मुंह पर हाथ रखता है और कहता है कि क्या हो गया? क्या तुझे अब डर नहीं लग रहा है? वो कहाँ गया जिस बहन के टके को मैंने देखा था? उसकी अकड़ कहाँ गई? क्या तू कोई चांस से वर्बल टैप करने की कोशिश कर रहा है? वर्बल टैप यानी कि अपने मुंह से बोलना कि वो सरेंडर करता है। जब कोई फाइटर ऐसे सिचुएशन में आ जाता है कि वो अपने हाथ से टैप नहीं कर सकता है तो वो अपने मुंह से बोलकर सरेंडर कर देता है। इब्राहिम अपने मन में कहता है कि साला पागल बैर काटेगा। मुझे पक्का यकीन है ये मुझे मारना चाहता है, मुझे मारना चाहता है। डैम इट, मैं इसको इतनी आसानी से ये करने नहीं दूंगा। वो अपनी फोर्स लगाकर मुगिल को उठा देता है और अपनी टांग से मुगिल की गर्दन को पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले वो लॉक लगा पाता। मुगिल अपने आप को छुड़ा लेता है और घूमकर उसका पिछवाड़ा पकड़कर उसको अपने घुटनों पर बल ला देता है और बाद में अपनी आर्म से उसके गर्दन के राउंड लगाकर उसको उठाकर उसको अपने ऊपर ले आता है। एंकर कहता है कि तो एक क्रूसीफिक्स है। वो क्रूसीफिक्स पोजीशन में आ चुका है बहुत ज्यादा सक्सेसफुली। मुगिल अभी बहुत ज्यादा एडवांटेज में है और वो अभी ग्राउंड पर भी लेटा हुआ है। मुगिल ने क्या ही बेहतरीन ये लॉक लगा लिया है। हम देख सकते हैं कि जो इब्राहिम है उसकी फाइटिंग स्पीड कम होने लग गई है। इब्राहिम अपने मन में कहता है कि मुझे इससे निकलना होगा, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। इब्राहिम अपने पूरा जोर लगाता है जितना भी उसके अंदर बाकी था और वो मुगिल को उठा लेता है और दूर फेंक देता है। एंकर कहता है कि वाओ क्या ही इम्प्रेसिव। उसने मुगिल को उठाकर दूर फेंक दिया। मुगिल गिर तो गया था लेकिन गुलाटी खाकर फिर से खड़ा हो जाता है। मुगिल अपने मन में कहता है कि इसकी स्ट्रेंथ कोई मजाक नहीं है। मुझे लगता है कि जो ड्रग्स है उसका इफेक्ट अभी भी बाकी है, लेकिन अब देखते हैं कि वो कब तक रहेगा। ये अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। जरा इसके बेचारे फेस को तो देखो, इसकी शक्ल से ही दिखता है कि इसका अंत आ चुका है। मुगिल की तरफ बढ़ता है और इब्राहिम अपने मन में कहता है कि एक और मिडल। मुगिल के पास पहुंच चुका था। इब्राहिम अपने मन में कहता है कि डैम इट। मुगिल इब्राहिम को देखता है और अपने राइट हैंड में पूरी पावर लगाकर इब्राहिम के पेट में मार देता है। इब्राहिम कहता है कि शिट। उसे एक मुक्के के कारण इब्राहिम की हड्डियां टूट गई थी और बहुत ज्यादा जोर से आवाज भी आई थी। इब्राहिम अपने मन में कहता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी मुगिल अपने लेफ्ट किक उसको मार देता है उसकी लेफ्ट साइड में। इब्राहिम जोर से चिल्लाता है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुगिल दोबारा से अपना पंच रेडी करता है और उसके जबड़े में मार देता है। उस बेचारे का जबड़ा भी हिल गया था और उस अपर कट के बाद इब्राहिम पीछे की तरफ गिर जाता है। जो रेफरी था वो नॉकआउट का इशारा करता है। प्रेसिडेंट और उसका सेक्रेटरी दोनों शॉक हो चुके थे और बाकी फाइटर्स सभी के मुंह खुल गए थे। इब्राहिम वहां पर नॉकआउट पड़ा था और रेफरी मुगिल को संभाल रहा था ताकि वो इब्राहिम को और ज्यादा न मार सके। एंकर कहता है कि सेकंड राउंड 2 मिनट और 28 सेकंड। एक परफेक्ट कॉम्बो बॉडी हुक, मिडल किक और अपर कट का, जिससे मुगिल ने उसको नॉकआउट कर दिया। मुगिल तो कितना ज्यादा इंप्रेसिव है। एक लगातार विन अपने डिबेट मैच के बाद उसने अपनी एग्रेसिव परफॉर्मेंस को दिखाया है हर एक मैच में और हर एक मैच में नॉकआउट करे हैं। इब्राहिम को कंधों के ऊपर रख कर ले जाया जा रहा है। अभी वो होश में नहीं है और हम इसी चीज को एक स्किल कहते हैं। मुगिल ने एक कॉकेशियन फाइटर को हरा दिया। एंकर उसके पास आता और कहता है कि और अब मैं इस बंदे को बिना एंट्री के थोड़ी जाने दूंगा। एंकर कहता है कि आप दोबारा से लगातार सेकंड मैच जीत चुके हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुगिल कहता है कि किसी ने मुझसे कहा था कि एक टाइटल मैच सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो लोग क्वालिफाइड होते हैं और मुझे पक्का यकीन है कि कोई ना कोई तो इसको देख रहा होगा। मैं इससे पूछना चाहता हूँ क्या मैं इतना क्वालिफाइड काफी हूँ? वो ये सब कुछ हैन डोगन को कहता है। हैन डोगन उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सीन कट होता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। उसमें सेक्रेटरी कहता है कि ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है कि जो इब्राहिम मुखमेडोव है उसने इलीगल ड्रग्स का इस्तेमाल करा और वो भी को-मेन इवेंट के अंदर, और ये प्रूव हो चुका है यूरिन टेस्ट के बाद मैकमुडोव ने आर्टिफिशियल और फेक जेनिटल का इस्तेमाल करा है ताकि वो पकड़ा
पकड़ा न जाए। और हमें यह लगता है कि जो एग्जामिनर है उसने गलती से वो सैंपल ले लिया होगा, इसीलिए वो पकड़ा नहीं गया। और इसीलिए हम लोगों को लगा कि इब्राहिम महमूदोव ने ड्रग्स का इस्तेमाल करा है, और इसलिए हमने उसका दोबारा से टेस्ट करा। और टेस्ट आने के बाद हमें पता लगा कि उसने 5 ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल करा है जो बैन है। जो कहता है कि वाह क्या ही साफ सुथरा अच्छा तरीका है मैच खत्म करने का। हेमिन कहती कि हाँ। जो कहता है कि क्या ये जरूरी है कि इसको इतना ज्यादा आगे ले जाया जाए। जैसा कि तुमने कहा था कि जो प्रेसिडेंट है वो ये अप्रूव कर सकता है कि ड्रग्स का इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं। हेमिन कहते कि वो इसीलिए क्योंकि जो चेयरमैन है अब की बार उसकी खुद की जो रेपुटेशन है दाव पर लगी थी। लेकिन मैं तुम्हें सच कहूँ, जो इब्राहिम था उसने लाइन को कुछ ज्यादा ही क्रॉस कर दिया था। जो कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आखिरकार उन लोगों ने इस फाइट को शुरुआत से करा क्यों? हेमिन कहती कि मुझे नहीं मालूम उन सालों ने इस बास्टर्ड को क्यों बुलाया। मुझे लगता है कि इसकी कोई एक जरूर वजह होगी। शायद वो लोग मुगिल को हरवाना चाहते थे। मुगिल अपने फादर के साथ खाना खा रहा था। उसका फादर कहता है कि मुगिल कहता है कि हाँ। उसका पापा कहता है कि मैंने तुम्हारा मैच देखा था, तुम बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थे। मुगिल कहता है कि आप एकदम से ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। उसका फादर कहता है कि तुम्हें एक अलग रूप में देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। मेरा मतलब ये नहीं है कि मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी लोग जो तुम्हें जानते होंगे उनको भी ऐसा कुछ फील हो रहा होगा। लेकिन अगर तुम्हारा कोई हिस्सा है जो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो ये मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं उसको इग्नोर करूं। मुगिल इसको देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता है। और बाद में कहता है कि डैड क्या तुम उस फाइटर को जानते हो जिसका नाम मुगिल है मेरी तरह? उसका फादर कहता है कि हाँ, मैंने उसके बारे में आर्टिकल में पढ़ा है, उसका नाम भी मुगिल है। मुगिल कहता है कि सच बात तो यह है कि मैं उसको पहले से जानता था। उसका पापा कहता है कि क्या सच्ची में, कब से? मुगिल कहता है कि जब वो पैरालाइज नहीं हुआ था उससे पहले। उसका पापा कहता है कि अच्छा। मुगिल कहता है कि जिस बंदे ने उसको पैरालाइज करा था वो इब्राहिम महमूदोव का बड़ा भाई था, और शायद इसीलिए मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड था, मैं बदला लेना चाहता था। उसका फादर कहता है कि अच्छा अब मैं समझ गया। पहले तो वो कुछ नहीं बोलता और कहता है मुगिल तुम जो भी डिसीजन लोगे, जो भी, मैं हमेशा तुम्हारे साइड में रहूंगा, ये हमेशा याद रखना। लेकिन एक बात है, मैं चाहता हूँ कि तुम फाइट करो, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम किसी और के लिए बदला ले रहे हो, बस इसलिए क्योंकि तुम्हें अपने दिल से MMA और बॉक्सिंग पसंद है। मुझे मालूम है कि हमारा जो दिमाग है हम उसको इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और तुम तो बस एक हाई स्कूल का स्टूडेंट हो, और तुम्हारे लिए ये रिवेंज की फीलिंग तो हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होगी। फिर उसका पापा हंसने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं भी तुम्हें कहाँ किसी ट्रेन लग गया। अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और अब मैं गलती से लोगों को कहाँ से कहाँ ले जाता हूँ, कुछ कह देता हूँ। लेकिन मुगिल उसकी बात को सोचने लगता है। मुगिल कहता है कि ठीक है डैड। सीन कट होता है और हेमिन हैंडेगन का इंटरव्यू ले रही थी। हेमिन कहती है कि हैंडेगन जो अभी ये पिछला मैच था उसके अंदर मुगिल ने आपको उकसाया, आपका उसके बारे में क्या कहना है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? हैंडेगन कहता है कि हाँ मैंने भी देखा था, मुझे अभी भी लगता है कि वो इतना क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उस साले को अब मजा चखाने का टाइम आ चुका है। हेमिन कहती है कि ओह क्या इसका मतलब टाइटल मैच हैंडेगन और मुगिल का आने वाला है? हैंडेगन कहता है कि जब मेरा मेडिकल सस्पेंशन खत्म हो जाएगा और जब कंपनी मुझे मैच के लिए अलाउ करेगी तब मैं हमेशा रेडी रहूंगा। मुझे लगता है कि सभी की एक्सपेक्टेशंस पहले से ऊपर जा चुकी है और मैं सभी लोगों को दिखा दूंगा मुगिल को उसी जमीन पर नॉकआउट करके। सीन कट होता है और हम मुगिल के घर का सीन देखते हैं। मुगिल मेहनत कर रहा था और उसका पसीना नीचे टपक रहा था, वो पुशअप्स मार रहा था। तब इसका फादर आता है और कहता है कि मुगिल एक प्रॉब्लम हो गई है। मुगिल अपने घुटनों पर बैठता है और कहता है कि क्या हो गया डैड? उसका फादर कहता है कि अभी मैं सामान खरीद के आ रहा था और वो जिंसू, तुम जानते हो उसको? मुगिल खड़ा होता है और कहता है कि जिंसू क्या हो गया उसके साथ? उसका फादर कहता है कि उसको कई लोग घसीट कर ले जा रहे थे, वो काले कपड़े पहने हुए थे। मुगिल कहता है कि क्या? उसका फादर कहता है कि हाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अब हमें क्या करना चाहिए? मुगिल कहता है कि हमें पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। उसका फादर कहता है कि मैंने पहले से कर दिया है। उसका फादर कहता है कि कहीं वो लोग उसको हट ना करते। मुगिल कहता है कि ये कहाँ पर हुआ था? मुगिल अपनी मुट्ठी बीचता और कहता है ये साले बास्टर्ड्स, ये साला चेयरमैन क्या करना चाहता है? क्या ये शियोकडू ने करवाया है? मुगिल अपनी शर्ट उठाता है और पहनता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और अपने मन में कहता है कि डैम इट, मैं उन सालों को जिंसू पर हाथ नहीं उठाने दूंगा, मैं उन सारों को मार दूंगा। मुगिल का फादर कहता है यहीं पर हुआ था मुगिल। मुगिल भागते हुए गेट खोलता है, वो कहता है जिंसू जिंसू तुम लोग हो कौन और जिंसू कहाँ पर है? जिंसू। तब उसके पीछे से कोई उस पर हमला करता है, लेकिन जो मुगिल था वो एहसास कर लेता है और साइड में झुककर उसकी लात को डोज कर लेता है। मुगिल अपनी फुर्ती से अपनी लात को सीधा उस बंदे के पेट में घुसा देता है। मुगिल शॉक हो गया। जिस बंदे को उसने लात मारी थी वो और कोई नहीं बल्कि जिंसू है। मुगिल कहता है जिंसू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिंसू कहता है साले ब्रैट, मैंने तुम्हें सच्ची में अच्छे से सिखाया है। मुगिल कहता है जिंसू क्या तुम मुझे सुन सकते हो? सांस लो, सांस बाहर छोड़ो। मुगिल वहाँ की जगह को देखने लगा। वो कहता है आखिरकार ये जगह क्या है? जिंसू ये सब कुछ क्या है? जिंसू कहता है जो तुम सोच रहे हो वो यही है। जो PPV सेल रेवेन्यू मिला था पिछले मैच का वो था 600 मिलियन और तुमने उसको मेरे लिए और तुम्हारे डैड के लिए डिवाइड करा था, है ना? लेकिन हमने डिसाइड करा है कि हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुगिल कहता है आखिरकार तुम लोग एक दूसरे के इतने क्लोज कैसे आ गए? जिंसू कहता है तुम्हारे फादर ने पहले मुझे कॉन्टेक्ट करा। मुगिल का फादर कहता है ये जगह सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसका दिल भर के इस्तेमाल
करो। मुगल कहता है एक जगह सिर्फ मेरे लिए। जिंसू कहता है ये तुम्हारे लिए कोई आसान नहीं होने वाला है कि तुम प्रैक्टिस करो RFC जोंगो के ट्रेनिंग ग्राउंड पर, और हम ये रिस्क भी नहीं ले सकते थे कहीं वो तुमको किसी और टीम में भेज ना दें। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तुम्हें पसंद आया? हमने अपनी पूरी कोशिश करी है इसके अंदर सिर्फ बेस्ट क्वालिटी टूल्स और इक्विपमेंट को लाकर। मुगल कहता है मैंने तुम दोनों को पैसे दिए थे ताकि तुम अपने मन मर्जी का सामान कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जिंसू कहता है हाँ तभी तो हमने इसका इस तरह से इस्तेमाल करा। मैं सीरियस हूँ ब्रैट। मुगल कहता है नहीं मैं सीरियस हूँ। जिंसू कहता है तुमने हमें इतनी आसानी से पैसे दे दिए और हमने भी इतनी आसानी से पैसे खर्च कर दिए। मुगल का डैड कहता है हाँ हम चाहते थे कि हमें सारे के सारे पैसे तुम्हारे ऊपर खर्च करें, तुम्हारे ही ये काम आने चाहिए। मैंने तुम्हें कहा था है ना कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर रहूंगा। जिंसू कहता है क्या हो गया, क्या तुम्हारा दिल भर आया? तुम रो सकते हो, जाओ रो, शुरू हो जाओ। तुम टफ ब्रैट, रो क्यों नहीं रहे? रो भी नहीं सकते। वो आगे जाता है और फिर कहता है थैंक यू रियली। और वो दोनों मुगिल को देख रहे थे। मुगिल का डैड अपने मन में कहता है आखिरकार कितना वक्त हो चुका है जब मैंने मुगिल को आखिरी बार जेन्युइनली स्माइल करते हुए देखा था। उसका फादर भी खुश हो गया। मुगिल कहता है रियली अब मैंने इस जगह को डिटेलली देख लिया है तो ये जगह बहुत रियली वेल मेड है। जिंसू कहता है हाँ हमने खुद इसको अच्छे तरीके से बनवाया है। मुगिल कहता है लेकिन यहाँ पर एक ये गमला क्या कर रहा है? जिंसू कहता है वो ये जिनमैन ने इसे भेजा है। मुगिल कहता है क्या? जिंसू कहता है सियोक जिनमैन, वो फाइटर जो रैंक 8 है लाइट हैवीवेट में और जो अप गु जोन्स एफिलिएशन का है। मुगिल कहता है उसने ये गमला भेजा है। जिंसू कहता है हाँ मुझे मालूम है, वो भी एक क्रेजी वन है। अब ऐसा थोड़ी है कि हम बिजनेस के लिए ओपन है, वो हमें एक क्यों भेजेगा? मैंने उसके साथ इक्विपमेंट के बारे में और टूल्स के बारे में बात करी थी बहुत, और मुझे खुशी थी कि कम से कम मैं किसी एक के साथ तो बात कर सकता था। मुझे नहीं मालूम था कि कौन हमारी मदद कर सकता है। तभी कोई कहता है वाओ तुमने तो सच्ची में इसको अच्छी तरीके से डेकोरेट कर रखा है। जिंसू कहता है वाओ शैतान का नाम लिया और शैतान आ गया। मुझे लगता है कि हमारा जिनमैन इतना भी ज्यादा बिजी नहीं है आजकल। जिनमैन कहता है मैं सोच रहा हूँ आखिरकार तुम इतना ज्यादा अनोइंग क्यों हो रहे हो? मुझे मालूम है कि तुम मुझे देखकर खुश हो। जिनमैन कहता है ऑफ कोर्स यू ब्रैट। जिनमैन कहता है हमने एक दूसरे को पहले देख रखा है ना? मैंने तुम्हारे मैचेस देख रखे हैं और तुम बहुत ज्यादा रियली इंप्रेसिव हो। मुगिल उसके सामने झुकता है, वो कहता है हाँ यस सीनियर बड़ा वक्त हो चुका है। जिनमैन कहता है तुम मुझे ह्यूम कह सकते हो लड़के। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम यही सेम पोलाइटनेस मुझे दिखाओगे जब हम आमने सामने ओक्टागन के अंदर होंगे। ओक्टागन यानी रिंग। मुगिल कहता है रिंग? जिनमैन कहता है तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया हूँ? रस्सियां कूदने के लिए। मैं हूँ तुम्हारा स्पारिंग पार्टनर। जिंसू बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है स्पारिंग के लिए है ना? वो अपनी शर्ट निकाल लेता है। मुगिल कहता है मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जिनमैन कहता है जरा देखो तुमको कैसे उदास हो गए हो। आ जाओ मैं तुम्हें बस हल्के पंच मारूंगा, जोर के नहीं मारूंगा। मुगिल कहता है तुम बाद में पछताओगे तो नहीं है ना? वहीं दूसरी तरफ उस प्रेसिडेंट का घर। वो कहता है डेगुन। डेगुन कहता है यस सर। वो कहता है आजकल एक कुत्ता है जो लगातार जोर जोर से भौंके जा रहा है। डेगुन कहता है चिंता मत करिए सर, वो कोई कुत्ता नहीं बल्कि एक पिल्ला है। प्रेसिडेंट कहता है तो क्यों ना तुम उस पिल्ले का मुंह बंद कर दो? तुम इसके बारे में सोचते क्यों नहीं? मैं उस पिल्ले की भौंकने की आवाज से सो नहीं पाता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये कर सकते हो? डेगुन कहता है ऑफ कोर्स सर, जब वो कुत्ता भौंकेगा तो मैं इसके मुंह पर पैर रख दूंगा। और वहीं दूसरी तरफ जिनमैन और मुगिल स्पारिंग करने के बाद रिंग में लेटे हुए थे। वो दोनों थक चुके थे। जिनमैन मुगिल की तरफ देखता है। वो अपने मन में कहता है मुझे मालूम है कि ये बहुत ज्यादा फाइटिंग में अच्छा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अजीब है। अगर सच कहूँ मास्टरी, मस्कुलर एंड्योरेंस, ऑलमोस्ट हर एक चीज इसके पास हाईएस्ट क्वालिटी की है और पता नहीं क्यों ये मुझे नर्वस फील करवा रहा है। जिनमैन कहता है रोश कितना ज्यादा थकाने वाला है, ये मास स्पारिंग मैच है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग। मुगिल कहता है जिनमैन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कौन फाइटिंग में बेहतर है, आप या फिर डेगुन? जिनमैन कहता है क्या ही बढ़िया सवाल है, मुझे पक्का यकीन नहीं अगर वेट क्लास की बात की जाए तो मैं उससे हायर हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे उसके साथ फाइट करने के लिए कहेगा तो मैं कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इसके बारे में। मुगिल कहता है ओ रियली, बल्कि आपकी तो जो वेट क्लास है उससे ज्यादा हायर है फिर भी। जिनमैन कहता है वेट क्लास इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी जो रेसलिंग स्किल्स है बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है और मुझे ये लगता है एक्चुअली में कि वो लाइट हैवीवेट में बेटर फिट करता है क्योंकि उसका बहुत सारा वजन उसने लूज कर दिया है। मुगिल कहता है तो आपको क्या सच्ची में मालूम है आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी तरीके से? जिनमैन कहता है तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैं अपने आप को इतना भी लोली नहीं मानता, वो बस इसलिए क्योंकि वो सच्ची में बहुत ज्यादा बढ़िया है। मुगिल कहता है तो अगर मैं डेगुन के साथ एक मैच करूं तो? जिनमैन कहता है तुझे सीधा मुद्दे की बात पर आना चाहिए था, जलेबी की तरह घुमाए क्यों जा रहा था, क्या मैं तुम्हें सच बताऊं? मुगिल कहता है हाँ। जिनमैन कहता है 9 वर्सेस 1, मेरा मतलब अगर तुम 10 बार ट्राई करोगे तो तुम 9 बार उसके हाथों पीटे जाओगे। तुम अपसेट लग रहे हो है ना? मुगिल खड़ा होता हुआ कहता है हाँ ये सच है कि मैं अपसेट हूँ और अब मैं अपसेट हो चुका हूँ, क्यों ना एक और राउंड किया जाए। जिनमैन जिंसू को कहता है क्रेजी ब्रैट क्या तू थका नहीं है? मुगिल कहता है वेल तो फिर तुमने पहले मुझसे स्पारिंग के लिए क्यों पूछा? जिनमैन कहता है क्या तुम्हारे पास यहाँ पर बॉक्सिंग ग्लव्स हैं? जिंसू कहता है ऑफ कोर्स यहाँ पर हैं। जिनमैन कहता है अब हम क्या करें मुगिल, मैंने बहुत ज्यादा सीखा है और ट्रेन भी किया है, तो हो जाए एक राउंड बॉक्सिंग रूल के साथ। ऑफ कोर्स ये इतना भी तुम्हारे लिए एम्बैरसिंग नहीं होने वाला है ना? मुगिल थोड़ा सा शौक हो गया। जिंसू कहता है क्या तुम मुगिल के साथ बॉक्सिंग करने का प्लान कर रहे हो? वो
भी अभी? जिनमैन कहता है हाँ, हम ट्राई करने चाहते हैं। जिनसू कहता है तू मरने वाला है। जिनमैन कहता है मुझे मालूम है कि आखिरकार ये बॉक्सिंग के अंदर कितना ज्यादा बढ़िया है। जिनसू कहता है तो जिनमैन, तो जब तुम उसके साथ बॉक्सिंग कर रहे हो तो अपना मुंह मत खोलना, कहीं तुम्हें एक मुक्का लग गया तो तुम्हारे दांत वहां सारे टूट जाएंगे। जिनमैन कहता है तुझे क्या लगता है कि ये फनी है? जिनसू कहता है जब तू खुद फाइट करेगा तो तुझे खुद ही फील हो जाएगा कि ये मजाक था या फिर सीरियस। जिनमैन अपने मन में कहता है दैट्स एग्जैक्टली, इसलिए तो मैंने मुगिल को पिक करा है और मुझे वो पसंद है क्योंकि हम देखना चाहते हैं उन टू राइवल्स को। वो लोग तैयार हो जाते हैं अपने अपने ग्लव पहनकर। जिनमैन अपने मन में स्माइल करता है। वो अपने मन में कहता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट करा था वो कोई और बन गया। मुगिल कहता है क्या तुम्हें हेडगियर की जरूरत नहीं है ना? जिनमैन कहता है हेडगियर अननेसेसरी है। मुगिल कहता है क्या आप इसके बारे में श्योर हैं? जिनमैन कहता है जरा इस ब्रैट को देखो, मैंने कह दिया है ना कि ये अननेसेसरी है। मुगिल कहता है क्या आपको पक्का यकीन है कि आप पछताएंगे नहीं, है ना? जिनमैन कहता है हाँ, और मैं भी ये मेक श्योर करूंगा कि मैं तुम्हें ब्लडी डायरा दे दूंगा। और एक ही सेकंड में मुगिल जिनमैन पर हमला कर देता है। जिनमैन अपने मन में कहता है मुझे मालूम है कि इसकी जो पंचिंग स्किल्स है बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, तो क्यों ना पहले मैं डिफेंस करूं और देखूं आखिरकार सिचुएशन कैसे चलती है इन ग्लव्स के कारण। उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि वो मेरे डिफेंस को तोड़कर मुझे मुक्का मार सके। ये नीचे झुक गया, ये मेरी बॉडी पर पंच मारेगा। ये क्या, एक छलावा? समझ गया ये क्या है, इतने सारे पंचेस कैसे आ गए? वो हर एक पंच को ब्लॉक करने लगा और मुगिल लगातार अपने पंचेस मारे जा रहा था। जिनमैन अपने मन में कहता है ये क्या है, ये तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है। और फिर एकदम से वो शॉक हो गया जब मुगिल ने उसको एक पंच मार दिया उसकी छाती पर। जिनसू अपने मन में कहता है वो अपना गार्ड लूज कर रहा है। मुझे मालूम था कि वो बॉक्सिंग के अंदर अच्छा है, लेकिन वाओ वो इतना ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। मुगिल ने उस जिनमैन के पेट में एक जोरदार मुक्का मार दिया था और जिनमैन अपने मन में कहता है पहले इसके साथ शुरुआत करते हैं। और वो भी मुगिल को मारने लगा, लेकिन मुगिल साइड में हटकर उसके मुक्के को डॉज कर लेता है बड़ी आसानी से। जिनमैन अपने मन में कहता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट करा था, ये हमेशा स्टार्ट करता है फ्रंट हैंड जैब से और फिर अपना बैक हैंड पंच। जैसे ही मुगिल अपना बैक हैंड इस्तेमाल करने लगा, जो जिनमैन था वो बिल्कुल नीचे झुककर। जिनमैन अपने मन में कहता है ओहो, इसका मतलब इसने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया कि मैं अपने बैक हैंड का इस्तेमाल करूंगा, तो ठीक है फिर ये ले और ट्राई कर इसे ब्लॉक करने की। और वो घुमाकर एक जोरदार मुक्का मुगिल को मार देता है। जिनसू अपने मन में कहता है गोश, क्या ये अभी मुक्का खाने के बाद हवा में उड़ गया? मुगिल पीछे आकर आराम से लैंड कर देता है। मुगिल अपने मन में कहता है ये बहुत ज्यादा डेंजरस था, मैं मर सकता था अगर ये पंच थोड़ा और स्ट्रॉन्गर होता। जिनमैन कहता है क्या तू इसको प्रॉपरली नहीं करने वाला? क्या मैंने तेरे से कहा था कि तू मेरे ऊपर इजी जा, इससे अच्छे से कर। मुगिल कहता है मुझे माफ कर दीजिए। तो अब शुरू करते हैं रियल फाइट। जिनमैन अपने मन में कहता है दैट्स राइट, ये हुई ना बात, अब सारी की सारी सिचुएशन बदल चुकी है। मुगिल कूदते हुए आगे जाता है जिनमैन के पास। जिनमैन उसको पंच मारता है, लेकिन मुगिल आराम से उसके पंच को डॉज करते हुए काउंटर अटैक कर देता है। जिनमैन भी पलटकर मुगिल को मुक्का मारता है, लेकिन मुगिल उसके मुक्के से बचकर सीधा उसके पेट में मुक्का मार देता है, जिसके बाद उसके मुंह में से खून आने लगा। जिनमैन अपने मन में कहता है व्हाट एन इंप्रेसिव पंच, लेकिन अभी तो मैंने शुरू ही नहीं करा है। और मुगिल अपने फास्ट रिफ्लेक्सेस की मदद से जो जिनमैन था उसको देख लिया कि वो उसके पीछे आ गया है और अपने स्पीड रिफ्लेक्सेस की मदद से सीधा एकदम से उस जिनमैन के मुंह पर मुक्का मार दिया। इससे पहले वो मुगिल को मार पाता, उसके मुंह में से उसका जो दांत का गार्ड था वो भी निकल गया। और वो जिनसू कहता है क्या तुम ठीक हो? जिनमैन कहता है क्यों, क्या हो गया? मैं बेहोश हो गया था क्या? तुमने मुझे मारा कैसे? जिनसू कहता है उसने तुम्हारी डिफेंस को ब्रोक कर दिया और फिर तुम्हें एक बॉडी शॉट मारा, क्या तुम्हें याद है? जिनमैन बैठता हो कहता ओ। जिनसू कहता है क्या तुम्हें ये याद है, वो स्ट्रेट काउंटर ब्लॉकिंग? जिनमैन कहता है हाँ मुझे याद है। जिनसू कहता है और आखिरी में स्मैश लगने से पहले मुगिल ने एक काउंटर करा था। जिनमैन कहता है और हाँ फिर मैं बेहोश हो गया। वो तो सच्ची में एक रियली मॉन्स्टर है। बाद में जिनमैन कहता है मुगिल ये ब्रैट, तुम्हारी बॉक्सिंग स्किल्स तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। मुगिल कहता है थैंक यू सीनियर। जिनमैन कहता है मुझे सीनियर कहना बंद कर सकते हो, अब तुम मुझे ह्यूंग कहो और ये मत सोचना कि मैं इस चीज को ऐसे जाने दूंगा, मैं दोबारा जरूर आऊंगा। मुगिल कहता है वेल ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है। जिनसू कहता है अब ये लवी डबी करना बंद कर दो, चलो चलते हैं स्टॉल पर। जिनमैन कहता है जरा देखो कैसे मुझे मक्खन लगा रहे हो, क्या ये बॉय तो माइनर है ना, क्या ये ड्रिंक भी कर सकता है? जिनसू कहता है अगर ये अलाउड भी होता तब भी इसे ड्रिंक करने के लिए हम अलाउ नहीं करते, ये क्रेजी बास्टर्ड है, ये अपनी बॉडी का ख्याल रखता है चाहे मैच हो या ना हो। जिनमैन कहता है गोश ये तो सच्ची में एक टफ वन है। और वहाँ पर पीछे कोई खड़ा था जो उनको देख रहा था, वो कहता है ये तो जिनमैन है ना, और वो दूसरा वो तो सीन कट होता है। जिनमैन अपने जिम विम में आ गया था, उसके पीछे कोई आता है, वो कहता है जिनमैन तुम इतने ज्यादा कमजोर क्यों दिख रहे हो? जिनमैन कहता है क्या हो गया एकदम से? मुझे याद नहीं कि तुमने पहले कभी किसी और की कंडीशन चेक करी हो।
डेगुन कहता है, यू ब्रैट, तू मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। ऐसा लगता है कि कल तूने कुछ ज्यादा ही पी ली, इसलिए तू कंफ्यूज हो गया। आखिरकार कौन तेरे ऊपर है और कौन नीचे, मुझे बता। कल तू कहाँ गया था, तूने क्या किया? जिनमैन कहता है, वेल, क्या मैं ड्रिंक भी नहीं ले सकता, और तू इस बात पर इतना ज्यादा अनोइंग क्यों हो गया है? डेगुन जिनमैन का कॉलर पकड़ लेता है। वो कहता है, क्या तू श्योर है कि तूने खाली सिर्फ ड्रिंक करी? साले ब्रैट, मैंने अब जुजोंग टीम के मेंबर से सुना है कि तूने मुगल के साथ स्पारिंग करी थी। तुझे क्या लगता है कि तू क्या कर रहा है? वहाँ पर बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं। जिनमैन कहता है, साले। डेगुन कहता है, क्या कहा तूने? जिनमैन कहता है, हाँ उसने करा, उसने मेरे साथ फाइट करी। तो डेगुन कहता है, जरा देखो इसको, कैसे अपनी गलती भी नहीं मान रहा, जैसे इसने कुछ कहा नहीं ऐसे कह रहा है। जिनमैन कहता है, 1 साल से ज्यादा हो चुका है और तुमने कोई भी कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया और यहाँ पर कोई भी तेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है, और अब तुमने बस एक एक्सटर्नल स्पारिंग जो कर ली है, तो तुझे क्या लगता है कि तू जो चाहे वो कर सकता है? डेगुन कहता है, ये बास्टर्ड, अपना मुंह खोल और मुझे बता, तू वहाँ पर क्या करने के लिए गया था? तूने मुगल को कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है? जिनमैन हंसने लगा। वो कहता है, कौन सी इन्फॉर्मेशन, कैसी इन्फॉर्मेशन? वो अपने हाथ से उसके हाथ को दूर कर देता है। जिनमैन कहता है, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी तरह हूँ? डेगुन कहता है, क्या? जिनमैन जोर से कहता है, तुझे क्या लगता है कि इस दुनिया में हर कोई तेरी तरह है? यू प्रिक। डेगुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और फिर वो पीछे मुड़कर चला गया। जिनमैन को कुछ समझ नहीं आया और फिर उसके हाथों में कोई गलत फेंक देता है। जिनमैन कहता है, ये क्या है? ये डेगुन था। डेगुन कहता है, जिनमैन, अगर तू सच्ची में मेरे साथ इतनी जोर से बैडली स्पारिंग करना चाहता था तो मुझसे बता सकता था, तू यहाँ पर आ और मैं तेरी विश को कंप्लीट कर दूंगा। जिनमैन कहता है, क्या तुझे सच्ची में इतनी दूर जाने की जरूरत है, लूजर? ठीक है डेगुन, मैं इसे यहीं पर आज खत्म करूंगा। सीन कट होता है। जिनसू और मुग्योल कहीं पर गए। जिनसू कहता है, वो ब्रैट, वो ऐसा दिखा रहा था कि वो हर रोज आएगा, लेकिन 1 हफ्ता हो चुका है और उसने मुझे कांटेक्ट भी नहीं करा। आखिरकार वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मुगल कहता है, मुझे मालूम है ना, मुझे वरी हो रहा है। जिनसू कहता है, मुझे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो गया हो, वो है ही ऐसा। चलो चलकर अंदर घुस के उसको पीटते हैं, उसको एक्साइटेड करने के लिए। मुगल कहता है, लेकिन तुम्हें उसके घर के बारे में कैसे पता चला? जिनसू कहता है, वेल, ये आसान है, जब हम ड्रिंक के लिए गए थे, ये ब्रैट बहुत ज्यादा टली हो गया था, इसलिए मैं इसको इसके घर ले गया। जिनसू घंटी बजाता है, अंदर से आवाज आती है, कौन है? जिनसू कहता है, कौन से क्या मतलब, ये तुम्हारा ह्यूंग, और तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो दोनों शौक हो गए जब वो जिनमैन को देखते हैं, आंख सूजी हुई और टांग पर प्लास्टर लगा हुआ और डंडियों के साथ चल कर आ रहा है। जिनसू कहता है, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? जिनमैन कहता है, वो ये, मैं स्पारिंग कर रहा था डेगुन के साथ, लेकिन तुम लोग यहाँ पर? जिनसू कहता है, क्या तुम्हारे साथ कांटेक्ट करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? और तुम्हारे ये टांग के साथ क्या हुआ? तुमने डेगुन के साथ फाइट क्यों करी? जिनमैन कहता है, तुम्हारा फाइट से क्या मतलब? ऐसा थोड़ी है कि हम कोई गुंडे हैं, वहाँ पर क्यों खड़े हो, आओ अंदर आओ। जिनसू कहता है, लेकिन यूजुअली जब भी वो किसी के साथ स्पारिंग करता तो वो इजी करता। जिनमैन कहता है, वेल, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम उस दिन उसके ऊपर कौन सी आत्मा सवार हो गई थी। वो पागल हो गया और उसने हिल हुक का इस्तेमाल करा। मेरे पास तुम लोगों को कुछ ऑफर करने के लिए है नहीं, क्या जीरो कोक ठीक है? वो कहने लगते हैं कि उसने स्पारिंग के वक्त एक हिल हुक का इस्तेमाल करा। जिनमैन कहता है, व्हाट अ क्रेजी बास्टर्ड, लेकिन कम से कम मुझे सेटलमेंट मनी तो मिल गई। जिनसू कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि सेटलमेंट मनी प्रॉब्लम को सोल्व कर देती है? मुगल कहता है, क्या इसकी वजह से हुआ क्योंकि तुम हमसे मिले? जिनमैन कहता है, नो, तुम्हें ऐसे सोचने की कोई जरूरत नहीं, हमने कुछ गलत नहीं करा, बस ऐसे सोचो कि मुझे किसी पागल कुत्ते ने काट लिया। मुगल सीरियस होने लगता है। जिनमैन कहता है, वैसे एक तरीके से ये बेहतर है, मुझे अब आने वाले मैचेस करने की कोई जरूरत नहीं। मुगल, क्यों ना हम एक और स्पारिंग मैच करें, मैं तो तुम्हें एक लात के साथ भी हरा सकता हूँ। मुगल कुछ कहता नहीं है। जिनमैन कहता है, सॉरी मुगल, मैं उसको एक पंच मारना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं पाया, वो प्रीक बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। जिनसू कहता है, अपना ख्याल रखना और ये फोकस करो कि तुम अपनी टांग को रिकवर कर सको। जिनमैन कहता है, हाँ व्हाटएवर, तुम ये मेक श्योर करना कि तुम मुझे मिलने के लिए जरूर आना। मुगल कहता है, तुम अंदर जाओ और आराम करो ह्यूंग। जिनमैन कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी आंखें, तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लगता है कि तुम मेरे सपनों में आओगे। फिर वो लोग वहाँ से चले गए। जिनसू कहता है, मुगल, मैं सच्ची में लोगों से फेवर नहीं मांगता हूँ, लेकिन मुगल उसकी बात टाल देता है। वो कहता है, हाँ मुझे मालूम है कि तुम क्या पूछने वाले हो और ये ओके है, और वक्कर, मैं उसके लिए ये इम्पॉसिबल कर दूंगा कि वो दोबारा कभी सही से चल पाएगा। डेगुन वर्सेस मुगल, वो लोग आमना सामना करेंगे RFC के 100th मैच पर, जो होने वाला है 17 अगस्त को। RFC 100 जो भरा पड़ा है लग्जरी कार्ड्स और फाइटर्स के साथ, और मेन इवेंट है मिडिल वेट टाइटल फाइट। जिनसू कहता है, मुगल, क्या सच्ची में ठीक है? मुगल कहता है, क्या? जिनसू कहता है, मेरा मतलब एक टाइटल मैच अभी के अभी, बिना किसी इनिशियल स्पारिंग के साथ, तुम्हें क्या लगता है तुम ठीक रहोगे? मुगल कहता है, अभी भी हमारे पास बहुत वक्त है ना? जिनसू कहता है, और वो तो आंख झपकते ही चला जाएगा, तुम्हें मालूम है, तुम अपनी आंखें खोलोगे और एकदम से तुम अपने आप को वजन करवाता पाओगे। मुगल कहता है, अच्छा आपको ऐसा लगता है? जिनसू कहता है, और तुमने पहले देख रखा है डेगुन ने कैसे जुनसियोक के साथ मैसअप करा और उसके ऊपर उसने जुनसियोक की जो रिब्स है उसको भी इंजर कर दिया। मुगल कहता है, हाँ वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। जिनसू कहता है, जो जिनमैन है उसे तो कोई चांस भी नहीं मिला अपने आप को डिफेंड करने का, और ऐसे ही वो सब कुछ खत्म हो गया। अब मुझे लगता है कि बहुत हार्ड होने वाला है बिना स्पारिंग के, और तुम्हें भी ये मालूम होगा है ना, यहाँ तक कि लोकल जिम्स और बाकी जिम्स में इस छोटी कंट्री में ऐसा कोई जिम नहीं है जिसको जांग युंग गिल ने अभी तक सर्च नहीं करा। मैंने यहाँ तक कि
जो इंटरनेशनल कॉल है थाईलैंड को भी करा। मुगिल कहता थाईलैंड। जिंसू कहता है मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे लिए थाईलैंड से थाई फाइटर्स बुलवा लूं ताकि तुम उनके साथ स्पारिंग कर सको। मुगिल कहता है तुम्हें इतनी ज्यादा आगे जाने की क्या जरूरत थी। जिंसू कहता है वो बेहतर होता उसके बजाय कि मैं तुम उस बाशिर से मार खाते हुए देखूं। मुगिल कहता है आपको इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। जिंसू कहता है तू कुछ ज्यादा ही काम हो गया ब्रैट, तुझे अब थोड़ी सी चिंता करने की जरूरत है और बार बार मुझे इस्तेमाल देना बंद कर दे जैसे कि तुझे इस दुनिया में कोई चिंता ही नहीं है। मुगिल कहता है तुम्हें तो पहले ही मालूम है कि मैंने रियली हार्ड वर्किंग करना चालू कर दिया है अपनी किक्स ट्रेनिंग के अंदर और शायद ये काम करेगा, है ना। जिंसू कहता है क्या, इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, तुम्हें अपनी एबिलिटी को एक स्पारिंग पार्टनर के साथ टेस्ट करना होगा। तभी कोई कहता है हेलो क्या मिस्टर मुग्योल यहाँ पर है। जिंसू वो कुछ बोलता नहीं है। जिंसू कहता है कौन। मुगिल कहता है ये बड़ा वाला इसका नाम है काइली चैंडलर और ये दूसरा है छोटा बेन चैंडलर। ये स्पारिंग पार्टनर्स है जिनको डेव ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया है। जिंसू कहता है तो जो प्रेसिडेंट है WFC के वो तुम्हें स्काउट करने के लिए आए और तुमने मना कर दिया। मुगिल कहता है हाँ, मैंने उनसे कहा कि मुझसे बाद में कभी पूछना, लेकिन उस वक्त मैंने उनसे कुछ स्पारिंग पार्टनर्स मांग लिए, मुझे नहीं मालूम था कि वो लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे। एक कहता है हेलो और वो लोग गलती से जापानीज में गाली देते हैं बिच। मुगिल कहता है वेल अभी वक्त नहीं आया बिच कहने का, तुमने गलती से ये बोल दिया है। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, लगता है मैंने एक बढ़िया गलती कर दी है, तुम्हारी इंग्लिश तो बहुत बढ़िया है। उसके पीछे एक और बंदा खड़ा था और वो इस जिम को देख रहा था और वो कुछ सोचने लगा। सीन पास्ट में जाता है। ये बंदा है डेव वाइट WFC का प्रेसिडेंट। वो कहता है कोरिया जाओ और तुम्हें वहाँ पर 3 महीने बिताने हैं और मुगिल के साथ ट्रेनिंग करनी है। वो दोनों के लगते क्या एकदम से। डेव कहता है अगर मैं तुम्हारे पोटेंशियल को यहाँ पर ट्रेन करते हुए देखूंगा तो मैं तुम दोनों को अंडर कार्ड मैचेस दूंगा। अंडर कार्ड यानी मेन मैच से पहले एक मैच होता है और यही बंदा अपने मन में कहता है ये बात सच है कि हम यहाँ पर अंडर कार्ड मैच के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अपने आप को ट्रेन कैसे करूंगा। मुगिल कहता है काइली बैन थैंक यू यहाँ पर आने के लिए, तुम आराम कर सकते हो और हम स्पारिंग कल शुरू करेंगे। वो लोग कहते नहीं, ये कहता है नहीं हम इसे अभी कर सकते हैं आज ही। मुगिल पहले तो कुछ बोलता नहीं है, फिर कहता है ठीक है चलो करते हैं, तुम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो और सीधा रिंग में आ जाओ। मुगिल के सामने वो बंदा खड़ा होता है और वो बंदा अपने मन में कहता है चलो देखते हैं आखिरकार ये कितना ज्यादा बढ़िया है। ये है बेन चैंडलर, एक फाइटर 2020 नेशनल कॉलेजिएट एथलीट एसोसिएशन ऑल अमेरिकन में से और पूरी नेशनल यूनिवर्सिटी में ये 7th रैंक पर आया है और इसने मिडिल स्कूल से ही बॉक्सिंग शुरू कर रखी है और इसलिए ये एक नेचुरल बात है कि वो एक MMA फाइटर बन गया और बाद में उसको CSOF में भी इंडक्ट किया गया और वो थी 3rd लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंट्री के अंदर और एक ही साल में उसने लगातार 4 विन करे और आखिर में उसने प्राउडली WFC के साथ साइन करा। वही बैन मुगिल को लगातार मुक्के मारा था और मुगिल आराम से उसके पंचेस को डोज कर रहा था और फिर एक पंच वो मुगिल की तरफ मारता है, लेकिन वो तो एक सिर्फ दिखावा था और उसको उठा देता है। हाउएवर जो ट्रीटमेंट था WFC कम्युनिटी के अंदर वो ज्यादा अच्छा नहीं था और 8 महीने बाद भी वो UFC के अंडर कार्ड मैच को ले नहीं पाए और वो दोनों भाइयों को ये सहन नहीं हो रहा था, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि उनको एशिया के इस छोटे से जिम के अंदर अब ट्रेन करना होगा। वो मुगिल को नीचे गिराकर उसे गले से लोक लगा देता है। मुगिल कहता है टैप। जिंसू कहता है ठीक है 10 मिनट का ब्रेक और उसके बाद रोटेशन। मुगिल अपने मन में कहता है वाओ एक ही झटके में यही तो एग्जैक्टली वर्ल्ड क्लास है। और ये है काइली चैंडलर, ये बचपन से ही जिम्नास्ट में ट्रेन किया गया है, लेकिन अपने बॉडी के साइज के कारण उसने मिड टीन के अंदर ही MMA में स्विच कर लिया। इसकी अजाइल बॉडी आने वाले हर एक अटैक को पहले ही भांप लेती है। मुगिल उसको मारने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फास्ट था और वो एक ही झटके में मुगिल के मुंह पर एक मुक्का मार देता है। मुगिल अपना मुक्का आगे बढ़ाता है, लेकिन वो बंदा बहुत ज्यादा फास्ट था और वो काइली चैंडलर इसी फास्ट मूवमेंट की वजह से उसके लिए पॉसिबल हो पाया कि वो साइन कर पाया फेलेटर के साथ द वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन और 2 कंसेक्यूटिव फर्स्ट राउंड नॉकआउट, जिसकी वजह से WFC वालों ने उसको ढूंढा। वो काइली चैंडलर एक मुक्का मारता है और जो मुगिल था वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया। जिंसू कहता है रुक जाओ राउंड तुम खत्म हो गया, आराम करो ब्रेक टाइम। काइली चैंडलर की रबर लाइक इलास्टिसिटी अपने जिम्नास्टिक बैकग्राउंड से और एक्सप्लोसिव ब्लोस उसके मेन वेपन है। मुगिल साइड में बैठकर अपने मन में कहता है मुझे नहीं मालूम था कि वो लोग इतने ज्यादा बढ़िया होंगे, मैं तो इन लोगों में से किसी को भी एक इफेक्टिव ब्लो मार ही नहीं पाया, तो इसका मतलब ये लोग का ही WFC फाइटर्स हैं। अच्छी बात है, अब मुझे अपना पूरा बेस्ट देना होगा इनके साथ फाइट करने के लिए। थैंक यू आज के लिए, मैं तुम लोगों को कल मिलता हूँ। वो लोग जाने लगे। ये ब्लैक वाले का नाम है काइली और रेड वाले का बैन। काइली कहता है बैन आखिरकार डेव ने हमें यहाँ पर भेजा क्यों है। बैन कहता है मुझे पक्का नहीं पता, शायद वो चाहता है कि हम यहाँ पर आकर कुछ सीखें, कुछ अर्न करें, इससे पहले वो हमें अंडर मैच कार्ड दे। काइली कहता है हाँ वो मुगिल या जो भी उसका नाम क्या है, ऐसा लगता है कि वो कुछ ज्यादा स्पेशल है। बैन कहता है लेकिन कम से कम वो काइंड है और अगले हफ्ते वो हमें कोरियन रेस्टोरेंट में ले जाकर ट्रीट देगा। काइली कहता है काइंड लोग, ऐसे लोगों को तो हम हमारे होम टाउन में इजीली ढूंढ सकते हैं, हमें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी। बैन कहता है ये बात तो सच है। काइली कहता है लेकिन अगर सच कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार डेव ने हमें यहाँ पर भेजा क्यों है। डैम इट, ये 3 महीने मैं अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं कर सकता। बैन उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है जल्दी मत करो, हमें बहुत कुछ करना है। काइली कहता है और तुम इतना ज्यादा काम क्यों हो, तुम मुझसे 2 साल छोटे हो इसलिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है। बैन कहता है वेल तुम सही कह रहे हो, लेकिन काइली आगे जाने लगा। वो कहता है वेल अगर उस मुगिल के अंदर कुछ ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आता है तो मुझे पक्का यकीन है कि वो डेव
हमें वापस बुला लेगा। बैन कहता है क्या? तो फिर अंडर कार्ड मैच के बारे में क्या? काइली कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए है वो है कम्पीट करना किसी भी मैचेस के अंदर, चाहे छोटे हो या बड़े। मैं अपने टाइम को यहाँ पर ऐसे नॉनसेंस कामों में वेस्ट नहीं कर सकता। मुगल पंचिंग बैग को लात पे लात मारे जा रहा था, वो अपने आप को ट्रेन कर रहा था लगातार। डेनियल कोमियर कहता है फोर्ट के अंदर कई सारे लेवल होते हैं। मुगल अपने मन कहता है लेवल पक्का ही अलग है। वे लोग उन फाइटर्स के अगेंस्ट जीते जिन लोगों ने ड्रग ले रखी थी, और इसी एग्जैक्टली वजह से वो लोग पार्ट हैं CSOF का और एफएलएटर का। लेकिन वे खुद भी जो उस जगह पर लगातार फाइट करके वहां पर पहुंचे हैं, और CSOF और एफएलएटर के अंदर ये कोई अनकॉमन बात नहीं है तुम रैंकिंग के बाहर चले जाओ। हाउएवर प्लेयर्स जो परफॉर्म करते हैं विनिंग स्ट्रीक इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने पोटेंशियल के साथ, उन्हें फोन आता है वर्ल्ड टॉप ऑर्गेनाइजेशन द UFC। ये बहुत हार्ड जर्नी होती है वहां पर पहुंचना, लेकिन जो रियल कंपटीशन होता है वो तभी शुरू होता है जब तुम लोग एंटर करते हो WFC के अंदर। तुम अपने आप को द बेस्ट इन द वर्ल्ड तभी कह सकते हो जब तुम WFC के अंदर फाइट करोगे, जहां पर वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स एक साथ आते हैं और रैंकिंग्स को क्लाइम करते हैं, जीतते हैं टाइटल फाइट्स को। काइली और बैन उन्होंने कभी भी WFC के अंदर फाइट नहीं करा, उन्होंने तो अभी अभी अपनी ग्रेट जर्नी शुरू करी है। इसका मतलब अभी तक तो मेरी जर्नी शुरू ही नहीं हुई। मुझे ये सिस्टम मिला है और ये चांस उन प्रीक्स के साथ फाइट करने का दोबारा से RFC वालों के, लेकिन मुझे इस बात पर प्राउड नहीं करना चाहिए। मुझे स्ट्रॉन्गर होने की जरूरत है। मुगल जोर से लात मारता है, जिसके बाद जो वो बैग था लेफ्ट राइट झूलने लगता है। मुगल शॉक हो गया जब उसके सामने सिस्टम विंडो आती है। वो बताती है मुगल तुमने लगातार प्रैक्टिस करने की वजह से तुम्हारी जो किक एबिलिटी है वो इंक्रीज हो चुकी है लेवल C पर, और अभी तुम्हारी हर एक स्किल लेवल C है या फिर उसके ऊपर, और अभी तुम्हारा सेकंड चैलेंज मिशन अवेलेबल हो गया है। चैलेंज कॉस्ट है 1500 पॉइंट, रिवार्ड मिलेगा स्किल प्रोफेंसी, रिवार्ड 2 है 200 पॉइंट और रिवार्ड 3 है अनजान। मुगल कहता है ये तो वही सिस्टम है। वो स्माइल करता है और अपने मन में कहता है लेट्स गो फीवर टाइम। वो सिस्टम की मदद से अपने एक क्लोन के साथ फाइट करने लगा। वो क्लोन लगातार मुगल को मारे जा रहा था और एक ही मुक्के में जो मुगल था वो नॉकआउट हो गया। मुगल अपने मन में कहता है ये सिस्टम स्ट्रॉन्गर हो गया। अगले दिन मुगल के सामने था बैन। बैन कहता है मुगल अब की बार तुमने बढ़िया करा, अगर मैं इस मिडल किक को ब्लॉक करने में फेल हो जाता तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता था। मुगल कहता है नहीं नहीं, अभी भी मैं ग्रेटेस्ट से बहुत ज्यादा दूर हूँ। बैन शॉक हो गया। बैन कहता है तुम ये क्या लिख रहे हो? क्या तुम यूजुअली फाइट करने के बाद ये लिखते हो? मुगल कहता है जो भी मैं फील करता हूँ मुझे उसको लिखने की जरूरत पड़ती है और मैं तुरंत उसे सेंस कर लेता हूँ फाइट के बाद, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। बैन हंसने लगता है। वो काइली को कहता है जरा इसको देखो ये कितना ज्यादा मेहनती है। काइली चुप था, वो वहाँ से जाने लगा। वो अपने मन में कहता है बेचारा, लेकिन मेहनती होना काफी नहीं है। डेवी को खुद श्योर नहीं है आखिरकार वो कौन सी स्किल या फिर वैल्यू मुगल इंप्रूव करना चाहता है, लेकिन एक बात पक्की है चाहे वो कितनी मेहनत करे, कितना वो ट्राई करे, वो कभी भी WFC में कम्पीट नहीं कर सकता है। बस 2 और दिन मुझे यहाँ पर रहना है, मुझे यहाँ पर बस कम से कम 2 दिन और रहना है ताकि मैं यहाँ से अपनी रेपुटेशन को लेकर जा सकता हूँ। सिस्टम उसे बताता है तुमने अपना लेवल इंक्रीज कर लिया B+ MMA फाइटर। मुगल अपन कहता है ठीक है, तो मैं B से B+ पहुंच चुका हूँ और उसके ऊपर मुझे आइटम मिले हैं जैसे कि स्टेमिना रिकवरी, वो भी मेरे सिस्टम ने कम कर दी है। सिस्टम ने मुझे इसके साथ फाइट करने के लिए मेरी डिफिकल्टी इंक्रीज कर दी। और फिर मुगियोल लगातार स्ट्रगल करता रहा, लगातार फेल होता गया जैसे कि वो पहले हुआ करता था। उसने फोकस करा कि वो पंचिंग सेटअप करेगा बेसिक की तरह, लेकिन वो काम नहीं करा। लेकिन अब की बार उसने टैकल करने की ट्राई करी। एक अटेम्प्ट इसमें रिक्वायर होता है सर्टेन अमाउंट ऑफ सरेंडर, क्योंकि ये इनकरेज करता है ओपोनेंट को कि वो तुम्हें डोमिनेट कर सकता है और तुम्हें अपनी बॉडी को लोअर करने की जरूरत है रेसलिंग को ब्लॉक करने के लिए। और वो एंगल एक परफेक्ट होता है मुगिल के लिए कि वो एक अपर कट मार सके, और वैसा ही करता है और सिस्टम वाले क्लोन को ऐसे करके मार देता है। मुगिल अपने मन में कहता है यही क्या बात है। फिर वो शॉक हो गया क्योंकि सिस्टम ने उसके पंच को ब्लॉक कर लिया। उसका क्लोन फट से जाकर उसे पकड़ कर गिरा देता है और फिर उसे मुक्का मारता है। सिस्टम उसे बताता है कि तुम लगातार 69 टाइम फेल हो चुके हो और चैलेंज कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास अब बस इतने ही अटेम्प्ट बाकी रह गए हैं। मुगिल कहता है मैं दोबारा से हार गया, लेकिन अब लगता है मुझे मालूम है मुझे क्या करने की जरूरत है। बॉक्सिंग किक, जुजुत्सु रेसलिंग, अगर मैं एक फेक करूंगा तो मैं ऐसे करके इन चीजों को लिंक कर सकता हूँ और मेरे इस लेवल पर होने के बावजूद भी मैं अपने ओपोनेंट को डोमिनेट कर सकता हूँ। मुगल के सामने काइली आ जाता है, उनकी फाइट शुरू होने लगी। मुगल काइली का हाथ पकड़ देता है। वो काइली अपने मन कहता है एक मिनट, ये क्या, ये कोई ट्रिक्स कर रहा है। मुगल ने उसके हाथ को पकड़ दिया और एकदम से उसको लात मार दी। उसको दर्द हुआ। बैन कहता है ओ मुगिल क्या बात है। मुगिल अपने मन कहता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट करा था मैं सही था। अगर मैं अपने लेवल को लेकर इनसिक्योर होता रहूंगा और अवॉइड करूंगा फाइटिंग MMA के सर्टेन एरिया के अंदर तो ये मुश्किल हो जाएगा, नहीं इम्पॉसिबल अपने ओपोनेंट को डोमिनेट करने का। इसे करके देखता हूँ, मैं अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाता हूँ और उसके ऊपर रेसलिंग की
टेक्निक लगाने लगता है। काइली अपने आप को बचाने लगा। बैन कहता है 1919 ये एक टाई है। बैन कहता है कैसा था, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ग्रेटली अमेजिंग तरीके से इम्प्रूव हो रहा है। काइली कुछ कहता नहीं। काइली वहाँ से जाने लगा। वो कहता नहीं, मैं तो बस इतनी अटेंशन नहीं दे रहा था। वो अपने मन में कहता है मैं अपने ही ख्यालों में गुम था, क्योंकि कल मेरा आखिरी दिन होना चाहिए, इसलिए मैंने अपना फोकस लूज कर दिया। ये और कुछ नहीं है, बस मैं इसके अंदर अपनी फुल अटेंशन नहीं दे रहा था, बस इसलिए। सिस्टम का उसका ये 87th अटेम्प्ट है और अब की बार जो मुगल था उस क्लोन को सर पर मारने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद उसके ऊपर चोक लगाने की, लेकिन उसकी ग्रिप बहुत ज्यादा कमजोर थी और ये था 91 अटेम्प्ट। मुगल ने प्लान करा कि वो पहले एक फेक की करेगा जो जिन मैन ने उसे सिखाई थी, लेकिन उसे नहीं लगता है कि वो ये इफेक्टिव होने वाली है। यह है 95th अटेम्प्ट, एक पावरफुल वॉल्यूम पंच और फिर एक लो किक और अवॉइड करना है कि कैच और बाद में ट्राई करना है एक फुल काउंटर, लेकिन एक गोल्डन काउंटर की वजह से उसने मुझे रोक दिया और मुझे नॉकआउट कर दिया। और लॉन्ग वेटेड 98 अटेम्प्ट, मुगल अपने क्लोन को जबड़े पर मुक्का मार देता है और फिर एक फेक करता है ताकि उसके क्लोन को लगे कि वो उसके हाथ को पकड़ने वाला है, लेकिन एकदम से वो उसको मुक्का दिखाता है। जो क्लोन है अपने गार्ड को ऊपर कर लेता है और मुगल अपने स्पीड की मदद से उसके पेट में घुमा कर लात मार देता है। वो क्लोन पूरा शौक था, वो दूर जाकर गिरा। मुगल उसको कोई भी टाइम नहीं देता है, वो सीधा उसके पास जाता है और उसको अपनी नी मार देता है और लगातार उसके मुंह पर मुक्के मारने लगा, लेकिन जो क्लोन था अपने आप को अपने हाथों से ब्लॉक कर रहा था। मुगल सोचता है अब मैं इतनी दूर आ ही गया हूँ तो क्यों ना एक फुल माउंट से शुरू करते हैं। मुगल पहले उसके पेट में मुक्का मारता है, जिसके बाद जो क्लोन था डिस्ट्रैक्ट हो गया और मुगल उसी मूवमेंट का फायदा उठाता है और उसके गले पर चोक लगा देता है। मुगल चिल्लाता है मैं जीत गया, बढ़िया, अब मुझे मालूम है मुझे क्या करने की जरूरत है। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन, सेकंड चैलेंज मिशन सक्सेस हुआ। फिर वो एक लोडिंग दिखाता है, तुम्हें मिल गए हैं 2000 पॉइंट और तुम एक स्टेप और ज्यादा पास आ चुके हो हिडन रिवार्ड के। यूजर की टेक्निकल प्रोफेंसी इंक्रीज हो गई है और वीकनेस भी इंप्रूव हुई है। फाइट मिशन, तुमने इस मिशन को कंप्लीट कर दिया, बस 2 ही अटेम्प्ट बाकी रह गए थे। चैलेंज मिशन एवेलेट हो रहा है। इवैल्यूएशन रेटिंग S, एडिशनल 1000 पॉइंट दिए जाते हैं। मुगल अपने मन कहता है मेरी स्किल लेवल C पर थी और मुझे 3000 पॉइंट की जरूरत है, फिर मैं अपने C को C+ पर अपग्रेड कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि मैं इसे शायद B लेवल पर अपग्रेड कर दूं अपनी रेसलिंग स्किल की मदद से। मुगल वेट लिफ्टिंग कर रहा था। काइली कहता है मुगल मुझे लगता है कि आज हमारा आखिरी दिन होने वाला है कि हम तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करेंगे। मुगल कहता है एकदम से। काइली कहता है मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमारे कई सारे अर्जेंट मैचेस आ रहे हैं और अभी तक तो हमें कोई भी WFC के डिबेट मैच नहीं बुक हुए हैं और मुझे नहीं लगता है कि ये हमारे लिए सही होगा कि हम अपने टाइम को यहाँ पर वेस्ट करें। तुमने हमारा अच्छे से ख्याल रखा रियली, लेकिन हमें माफ कर देना, हमें जाना होगा। मुगल कहता है लेकिन काइली तुमने तो यहाँ पर फाइटिंग करने का कुछ ट्राई ही नहीं करा, तो तुम्हें कैसे मालूम कि तुम्हारा टाइम यहाँ पर वेस्ट हो रहा है। काइली पहले ही बहुत ज्यादा अनोइंग हो चुका था। वो कहता है मुझे माफ कर देना कि मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक हफ्ते से एनालाइज कर चुका हूँ। मैं एडमिट करता हूँ कि तुम एक हार्ड वर्कर हो, लेकिन फिर भी तुम कुछ ज्यादा कुछ नहीं हो। अगर हम तुम्हारे साथ फाइट करें तो मुझे नहीं लगता है कि हम तुमसे कुछ गेन कर सकते हैं। मैं तुम्हें इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ मुगल, मैंने सुना है कि तुमने सिर्फ 1 साल पहले ही MMA शुरू करी थी और मैं 10 सालों से रेसलिंग कर रहा था और बैन उसने तो जिम्नास्टिक में गोल्ड मेडल भी ले रखा है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं हुई। वो तो हमारा बस शुरुआत था और वो तुम्हारी से अलग है। मुझे मालूम है कि तुम किसी न किसी दिन तो बेहतर बनी जाओगे जो तुम उससे। मुगल कहता है काइली मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन जो सच है कि तुम यहाँ पर हो आज, इसका मतलब तुम यहाँ पर ट्रेन करने के लिए आए हो, है ना। काइली कहता है वेल आज आखिरी दिन है यहाँ पर ट्रेन करने का। मुगल कहता है ऑलराइट, तो आज स्पार करने के लिए कुछ ज्यादा देर नहीं हुई है, तो डिसाइड करो कि तुम पहले आओगे या फिर बाद में। काइली कहता है ठीक है। बैन काइली के कंधे पर हाथ रखता है। वो कहता है काइली पहले मुझे जाने दो। काइली अपने मन में कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये इम्पॉसिबल है उसके लिए कि वो एक ही रात में इतना ज्यादा चेंज दिखा सकता है, लेकिन अगर ये इतना ज्यादा डेस्परेट है। बैन कहता है मुगल मैं तुम्हारे पर इजी नहीं जाऊंगा, ये सोचकर कि आज हमारा आखिरी स्पारिंग दिन होने वाला है, ठीक है। मुगल कहता है मैं भी यही चाहता हूँ। मुगल सोचता है मैं चेंज हुआ हूँ या नहीं, मैं तुमको आज दिखाऊंगा। मुगल हमला कर देता है। जो बैन था मुगल को मारता है, लेकिन मुगल उसके पंचेस को डॉज कर लेता है। मुगल को एक मौका दिखता है और वो बैन को एक पंच मारता है, लेकिन बैन भी बहुत ज्यादा फास्ट था, वो भी उसके पंच को डॉज कर लेता है। फिर मुगल एकदम से उस बैन की तरफ बढ़ता है और जो बैन था वो अपने कहता है इसने मेरे पंच को ऐसे अवॉइड कर लिया। बैन के हर एक पंच को मुगल आसानी से डॉज कर रहा था। मुगल अपने मन में कहता है मैं सब देख सकता हूँ, नहीं खाली देख नहीं सकता बल्कि मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ आखिरकार ये अगला क्या करने वाला है, इसकी अगली मूव कौन सी होगी। ये जल्दी मुझ पर अटैक करने वाला है और अभी वक्त आ चुका है मेरे लिए क्लिंच करने का। वो बैन अपने मन कहता है ये क्या है। एकदम से मुगल उसको नी मार देता है पेट के अंदर, उसको दर्द होता है। मुगल एकदम से उसको मुक्का मारता है, लेकिन वो नीचे झुककर डॉज करते हुए उसके साइड में जाता है। वो अभी भी मुगल के पंचेस को डॉज कर रहा था। वो अपने मन में कहता है डैम इट, वक्त आ चुका है डिस्टेंस को मेंटेन करने का। जो मुगल था अब पीछे आ जाता है। काइली अपने मन कहता है ये तो एक परफेक्ट इफेक्टिव क्लिंच है। बैन वहां पर खड़ा था और एकदम से मुगल उसके पास आकर उसके लात मारने की कोशिश करता है। वो पीछे हटकर उसके लात को पीछे होकर डॉज कर लेता है। एकदम से मुगल उसको फिर से पकड़ लेता है। वो बैन अपने मन कहता है एक और क्लिंच, लेकिन एकदम से मुगल उसके पेट में मुक्का मार देता है। मुक्का मारने के तुरंत बाद वो पीछे चला गया। काइली अपने मन कहता है इसने अपना जो मेंटेनिंग डिस्टेंस है वो इंप्रूव कर लिया। आखिरकार इसने ये पिछले वाले मैचेस में क्यों नहीं करा, अगर ये इतना ज्यादा बढ़िया था, लेकिन फिर भी कुछ बदलने नहीं वाला है। मुगल
दोबारा से बैन पर हमला करता है, लेकिन बैन अपना मुक्का मुगल को मारता है। काइली अपने मन में कहता है लेकिन फिर भी ये बैन के अटैक को हैंडल नहीं कर सकता है। जो बैन था एक घुमाकर मुगल को लात मारता है। काइली अपने मन में अभी भी कह रहा था मुगल के पास कोई भी चांस नहीं है कि वो जीत सकता है। बैन अपने मन में कहता है डैम इट, इसने मेरे लात को प्रिडिक्ट कर लिया और झुक कर डोज कर लिया। मुगल एकदम से उसे पेट से पकड़कर उठाकर नीचे पटक देता है। काइली अपने मन में कहता है ग्राउंड। बैन अपने मन में कहता है डैम, ये बहुत ज्यादा डेंजरस पोजीशन है। वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन मुगल उसको मुक्के मारने लगा। बैन उसको पेट से पकड़ता है और अपनी लातों की मदद से आगे को धक्का दे देता है और उल्टा बैन ही मुगल के ऊपर आ गया। मुगल शौक था। मुगल बैन को लात मारकर उसे दूर कर देता है और वो खुद खड़ा हो गया। बैन कहता है वाह मुगल, तुम कब से ये प्रिटेंड कर रहे थे कि तुम बैड हो, बताओ। मुगल कहता है वेल, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं होगी कि तुमने अपने गार्ड को नीचे कर दिया। बैन मुगल को मुक्के मारने लगा और मुगल उसके हर एक पंच को डोज करता रहा। मुगल अपने मन कहता है ये आ रहा है बैक हैंड। इससे पहले वो मार पाता, मुगल उसको उसके हैंड पर मुक्का मार देता है, लेकिन एक ही सेकंड में मुगल के मुंह पर एक मुक्का लग गया। मुगल अपने मन कहता है ऑलराइट, अब की बारी सच्ची में आने वाला है। बैन इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाया। मुगल नीचे झुककर उसके मुक्के को डोज करते हुए उसकी गर्दन पर चोक लगा देता है। लगाने के बाद उसको नीचे गिर देता है। मुगल ने उसको कस के पकड़ लिया था। बैन कहता है टैप टैप गोश। मुगल ये क्या था, तुम एकदम से इतने ज्यादा बढ़िया कैसे बन गए कि तुम्हें एक रात में कोई एंटाइटलमेंट मिल गई। मुगल कहता है हाँ ऐसा ही समझ लो। काइली अभी भी पूरा शौक था। काइली कहता है बैन, क्या तुमने उसके ऊपर जानबूझकर इजी खेला क्योंकि तुम कोरिया में 10 दिन के लिए रहना चाहते हो? बैन कहता है क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम खुद जाकर एक्सपीरियंस करोगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा अलग बन चुका है। काइली कहता है नॉनसेंस। बैन कहता है मैं कसम खाता हूँ ईस्ट एशिया भरा पड़ा है बहुत सारे मिस्ट्रीज के साथ और कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है आखिरकार आगे क्या होने वाला है। काइली कहता है तुम बकवास कर रहे हो, चलो देखते हैं। वो अपने मन में कहता है तो क्या हुआ अगर ईस्ट एशिया भरा पड़ा है मिस्ट्री के साथ? वो दोनों आमने सामने आ गए। बैन कहता है क्या तुम इसके बारे में पूरा पक्का यकीन है? मैं तुरंत फाइट करूंगा, समझ में आ गया? मुगल कहता है मैंने पहले ही बहुत रेस्ट कर लिया है, दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। काइली कहता है ठीक है फिर इसे शुरू करते हैं और तुरंत मुगल पर हमला कर देता है। वो जाकर मुगल के हाथ पकड़ देता है। काइली उसकी एक्सपर्टीज है रेसलिंग। जब तुम रेसलर्स को देखते हो तो तुम्हें तुरंत पता चल जाता है आखिरकार वो लोग कितने स्किल्स हैं जब तुम उनके शोल्डर्स को देखते हो। और अभी इस मोमेंट पर काइली ये डिनाई कर रहा है जो वो सेंस कर रहा है। वो अपने मन कहता है आखिरकार ये बच्चा है क्या, ये कल से बिल्कुल अलग है दोनों स्ट्रेंथ में और उसके ओरा में जो कल था इसका। मुगल काइली की टांग को पकड़ देता है। काइली अपने मन में कहता है डैम इट, मैं ट्रैप में आ गया। मुगल इसकी टांग को उठाकर उसे नीचे गिर दिया, लेकिन वो गुलाटी खाकर दोबारा से बैठ गया। लेकिन एकदम से मुगल उसकी तरफ अपनी लात लेकर पहुंच गया। काइली अपने मन कहता है एक काफ किक, लेकिन वो शॉक हो गया जब मुगल ने सीधा उस लात को उसके सर की तरफ मोड़ दिया। उसने अपने हाथ से उस लात को ब्लॉक करा। काइली अपने मन में कहता है इसका मतलब ये एक क्वेश्चन मार्क किक थी, यानी रास्ते में ही इस किक की डायरेक्शन बदल देना। फिर मुगल उसको 2-3 पंच मार के पीछे आ गया। काइली अपने मन में कहता है मेरे लग गए, लेकिन वो पंच मुझे इससे संभल कर रहना होगा। इससे पहले मुझे कुछ ज्यादा डैमेज पड़े, मुझे इसके फ्लो को चेंज करना होगा। वो मुगल पर हमला करता है। मुगल सोचता है एक नी किक, लेकिन वो मुगल की टांग को पकड़ लेता है। मुगल सोचता है क्या जो नी किक थी वो बस एक बेट था। फिर मुगल उसकी गर्दन को पकड़ देता है। कैश ने मेरे अटैक को क्लिंच करके ब्लॉक कर लिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इसको नीचे गिराना है। मुगल एकदम से उसके पेट में मुक्का मार देता है और फिर उससे अपना हाथ दूर करवा लेता है। काइली पूरा शौक था। वो अपने मन में कहता है क्या ये मेरे क्लिंच से ऐसे ही छूट गया? क्या सच्ची में इसने मेरे क्लिंच को ब्लॉक कर लिया ऐसे? डैम इट, अभी के लिए मुझे इसको अवॉइड करना होगा। एकदम से मुगल उसके ऊपर लात मार देता है। उसे दर्द हो रहा था, वो लगातार मुगल की तरफ देख रहा था। वो अपने मन में कहता है ऑलराइट, अब हालात यहाँ पर आ चुके हैं तो अटैक करना ही सही रहेगा। वो उस पर हमला करता है, लेकिन जो मुगल था एकदम से उसके सामने आ गया। वो उससे चिपक गया। वो अपने मन में कहता है लेकिन अटैक करने के लिए मुझे पहले इसके क्लिंच को काउंटर करना होगा। ये प्री क्लिंच ग्रैपलिंग में बहुत स्किल्ड है, जैसे इसने बैन को करा था। काइली ने मुगल को गर्दन से पकड़ रखा था और मुगल लगातार उसके पेट में मुक्के मारने लग गया। एक मुक्का पेट में और फिर सीधा मुंह पर। जैसे ही जो काइली था मुक्का मारने लगा मुगल को, वो एकदम से डोज करके सीधा पेट में गुस्सा मार देता है। काइली सोचने लगता है आखिरकार क्या लगता है किसी को एकदम से ऐसे बनने में कि वो इतना चेंज हो गया एक ही दिन में। ठीक है अब इसको यहीं पर रोक देते हैं। उसने मुगल की लात को पकड़ लिया। मुगल हैरान था, उसने उसकी टांग को ऐसे कैसे पकड़ लिया और काइली खुश हो गया, पकड़ लिया। वो कहता क्या? मुगल ने अपनी दूसरी टांग से उस पर वार कर दिया, जिसकी वजह से उसको मुगल की लात को छोड़ना पड़ा। मुगल भागकर पीछे की तरफ हो गया। काइली अपन में कहता है ये प्री, अगर इसकी ये लात मुझे लग जाती तो मैं पक्का ही बेहोश हो जाता। डैम इट, मीडियम डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस में मुझे डिसएडवांटेज है। अभी के लिए इसके पंचेस को इग्नोर करते हैं, मैं इसे ग्राउंड पे गिराऊंगा। जैसे वो आगे जाता है मुगल उसके मुंह पर मुक्का मार देता है और जैसे वो मुगल की तरफ देखता है मुगल एक और उसके मुंह पर मुक्का मार देता है। वो शौक था और फिर उसको गुस्सा आने लगा। वो मुगल की तरफ बढ़ता है। वो अपन में कहता है पकड़ लिया, लेकिन मुगल उसकी टेक्निक को पीछे होकर डोज कर लेता है। फिर मुगल अपने हाथों को उसकी तरफ ले गया। काइली अपन में कहता है ये बास्टर्ड। मुगल ने उसके ऊपर ऐसा लॉक लगा दिया, काइली जमीन पर गिर गया और मुगल अपना लॉक लगा देता है। मुगल ने उसको ऐसे पकड़ लिया। काइली अपन में कहता है एक एनाकोंडा ग्रिप, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। मुगल फिर से पलटी खा लेता है और उसको दूसरी पोजीशन में पकड़ लेता है। काइली अपन में कहता है व्हाट द हेक, और वो बेहोश हो गया। और जब उसकी आंखें खुली बैन कहता है ओ माय गॉड,
ये मैंने क्या देख लिया ब्रदर, इसने फाइनली तुम्हें हरा दिया अच्छी तरीके से। मुगिल कहता है क्या तुम ठीक हो? कायली पूरा हैरान था। वो कहता है मैं ठीक हूँ, और तुम्हारा चौक ये बहुत बढ़िया था। मुगिल कहता है मैंने तुम्हें ये बेहोश करने के लिए करा। कायली कहता है ऑलराइट, अब की बार मैं ये मानता हूँ कि मैं हार गया। मुगिल कहता है अब की बार? कायली कहता है हम लगातार पूरे हफ्ते जीत रहे थे। मुगिल कहता है तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं आखिरकार जो अंत में जीतता है वो रियल विनर होता है। कायली कहता है क्या यू ब्रैट? मुगिल कहता है सच बात तो ये है कि मैं तुम दोनों चैंडलर भाइयों के साथ लगातार 2 बार जीत चुका हूँ। कायली कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुगिल कहता है मजाक नहीं, मैं सीरियस हूँ। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब तुम स्पारिंग कर रहे हो तो इसे खाली दिल के साथ मत करो। अगर तुम अपनी कंट्री में हारे हुए जाओगे ऐसे तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे लिए एक और बात है जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, किसी को मोनेटाइज चैनल खरीदना है या फिर अपना कोई चैनल मोनेटाइज करवाना है, हो जाएगा अगर आपके चैनल पर वीडियो है या नहीं। तब भी किसी को सब्सक्राइबर बढ़वाने हैं या फिर वॉच टाइम, डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल है, उस पर जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सर्विस पेड होने वाली है, आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। ईमेल या फिर टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट करें।